तो आज की क्लास में हम एक साल का करंट अफेयर करेंगे अराउंड, है ना, कि अगस्त 2022 से लेके और फेब 2023 का करंट अफेयर है ये। तो ये क्लास में हम कवर करेंगे आज। देखो कंटेंट्स में आपको बता देता हूँ इस क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक तो हरियाणा स्पेसिफिक करंट अफेयर जो कि अभी फेब्रवरी 2023 से लेके लास्ट ईयर जो अगस्त था वहां तक मंथली करेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक डेटा या इन्फॉर्मेशन हरियाणा के बारे में जो मैं बजट और सर्वे भी करवा चुका हूँ, तो वो वहां से कर लेना कवर, हालांकि मैंने इसमें दे रखा है। कुछ अवार्ड्स और ऑनर्स किसको मिला है हरियाणा की जो पर्सनैलिटी, वो देख लेंगे। ये सारी चीजें ना हरियाणा स्पेसिफिक ही है, क्योंकि नेशनल हम अलग कर चुके हैं अलग मैगजीन में, ये हरियाणा स्पेसिफिक ही है। एम्बेसडर्स या अपॉइंटमेंट्स जो भी हरियाणा स्पेसिफिक पर्सनैलिटी उनके, रैंक ऑफ हरियाणा एंड इट्स डिस्ट्रिक्ट इन वेरियस इंडाइसिस वो देखेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर और आता भी हमेशा, है ना। तो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग देख लेंगे कौन कौन सी पर्सनैलिटी न्यूज में थी जो हरियाणा की। और कुछ स्कीम्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ऑल दो स्कीम्स की मैंने अलग से क्लास ली थी, है ना, वो उसमें कवर कर लेंगे। फिर भी एक दो चीजें एडिशनल है वो मैं आपको बता दूंगा। तो होलिस्टिक हरियाणा स्पेसिफिक हम इसमें कवर कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। ये अगेन टेस्ट सीरीज, ठीक है। चलो विल स्टार्ट विद द फेब्रवरी। डॉक्यूमेंट आप सबके पास है, नहीं तो अभी देख लो, बाद में हाईलाइट कर लेना, वीडियो आपके पास अवेलेबल होगी। ये चीजें हमने, हरियाणा इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 3.78% टू द कंट्री जीडीपी। सर्वे में भी किया था, बजट में भी किया था। एक रफ आइडिया रखना है, अराउंड 4% याद रखना है कि हरियाणा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया की जीडीपी में। तो अराउंड 3.78% करता है हरियाणा कंट्री की जीडीपी के अंदर। पर कैपिटा इनकम तो याद होगी, इतनी बार बता चुका मैंने, 2,96,685। ठीक है, द पर कैपिटा इनकम जो लास्ट ईयर हमारी थी वो कितनी थी, 2,96,685। सीमा मैंने इनको बजट में भी कराया था, वीडियो देख लेना, अनरेखा आप भी, कि सर्वे में होता है लास्ट ईयर में क्या था डेटा, और बजट करता है प्रोजेक्शन की आने वाले 2023-24 में क्या रहेगा। तो फिगर आप उसी तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है ना, कि भाई लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर की बता रखी है इतनी, तो सर्वे के अंदर ये आया होगा। बजट ने प्रोजेक्ट कर दी कि इस साल आने वाले साल में इतनी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम हो सकती है। तो फिगर उस तरीके से पढ़नी है आपको कि लास्ट ईयर की बता रहा है या आने वाले ईयर की बता रहा है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में ही पढ़ना कि कौन सा पूछा हुआ है, लास्ट 2022-23 का पूछा है कि आने वाले ईयर के पूछा हुआ है। इन हरियाणा द ओल्ड एज पेंशन हैज बीन इंक्रीज टू 2,750 फॉर द फाइनेंशियल ईयर। आने वाले साल के लिए कितनी कर दी है, 2,750 ओल्ड एज पेंशन। कुछ डेटा आपको याद रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। पहले 2,500 रुपए थी, अब 2,750 हो गई। पूछ लेता है बजट में, पहले 2,000 कह देगा, अब 3,000 कह देगा। तो ये याद रखना, पहले 2,500 थी, अब 2,750 होगी ओल्ड एज पेंशन। 1 अप्रैल से अप्लाई हुई अभी, ठीक है। देखो काफी चीजें हैं आपके, कहाँ पे एक्सपो लगा है, ये आप पढ़ते रहना, मैं इसको मना नहीं कर रहा। जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको इस क्लास में वही कराऊंगा बस, ठीक है। आप एक बार गो थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स होना। लेकिन नेक्स्ट इज हरियाणा गवर्नमेंट्स डिजिटल लाइब्रेरी स्कीम हैज बीन इंक्लूडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इट्स बजट। ठीक है, तो हरियाणा की जो डिजिटल लाइब्रेरी स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बजट में इंक्लूड की है। द फर्स्ट ई लाइब्रेरी वॉज इनोग्रेटेड एट विलेज दानी बरोखा इन बारोखा इन सिरसा। तो ये नाम याद रखना आपको कि फर्स्ट ई लाइब्रेरी हरियाणा में कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, दानी बारोखा इन सिरसा के अंदर, ई लाइब्रेरी, ठीक है। डिजिटल, देखो कुछ क्या बोलते हैं, बिग टिकट रिफॉर्म्स मान लो गवर्नमेंट के, इन पे हमें फोकस करना है। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक, ठीक है। तो इन ये जो बिग टिकट रिफॉर्म्स है उनसे चाहे हरियाणा कुछ भी कर रहा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर रही हो, उस पर हमें ढंग से पढ़ना है। इसीलिए मैंने इसको मार्क किया कि डिजिटल से रिलेटेड है। डिजिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमेशा, प्री में भी और मेंस में भी। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी सेटअप इन द गोरखपुर फतेहाबाद। तो हरियाणा में न्यूक्लियर पावर प्लांट की साइट कहाँ पे है, गोरखपुर, जो कहाँ पे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। गोरखपुर हरियाणा अनु विद्युत परियोजना हैविंग 2 यूनिट्स, किसकी लगेंगी आपकी, 700 मेगावाट की। कुछ कौन सा रिएक्टर है वो देखना है अपने को, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सारे, इनको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इन्हीं में से घुमा देगा। ठीक है, कौन से रिएक्टर लगेगा, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, कहाँ पे लगेगा, गोरखपुर फतेहाबाद में। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगेंगे 700 मेगावाट के, ठीक है। इंडिजीनियसली डिजाइन है और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। अब आपको होमवर्क क्या है आपका, एक तो ये पता होना चाहिए कितनी साइट्स है हरियाणा में, सॉरी इंडिया में न्यूक्लियर की। तो वो मैप देखना, न्यूक्लियर कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ सेटअप हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, थोड़ा स्टेट में ईयर भी पूछ लेता है। हालांकि मैं तो आपको बता ही दूंगा भी, ठीक है, लेकिन आपको एक बार अपनी होमवर्क है नोट करना है, पहला कहाँ पे हुआ था
कितनी हरियाणा में टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कितनी साइट्स है, कौन कौन सी साइट्स है, और कहाँ पे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप हुआ था, ये आपको होमवर्क करना है। देखो थोड़ा रिलेट कर लिया करो नेशनल करंट अफेयर में भी और हरियाणा में कुछ चीज आ रही है तो उसको सर्च कर लिया करो फटाफट। आजकल तो इतनी फैसिलिटी है हमारे पास, ये बहुत फायदा करता है। कोई भी आपको चीज लग रही है फटाफट सर्च किया, उसको वहीं पेन डाउन कर लिया। सूरज कुंड फेस्टिवल में मेला हमेशा लगता ही है, ठीक है, हरियाणा में। तो 36 था इस बार जो था, 36 सूरज कुंड इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट फेयर वॉज ऑर्गेनाइज, कहाँ पे होता है, फरीदाबाद के अंदर होता है, February 13 to 19 February 2023। थीम क्या थी, सेलिब्रेट द यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज अष्टलक्ष्मी। अब देखो नॉर्थ ईस्ट में वैसे तो 7 सिस्टर्स आती है, ठीक है ना, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर आपकी सिक्किम भी आती है, इसलिए बोला अष्टलक्ष्मी। तो 7 तो नॉर्थ ईस्टर्न वाली जो आपकी 7 सिस्टर्स होगी, प्लस में सिक्किम भी है। तो ये हमारी थीम था, सेलिब्रेट द यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया अष्टलक्ष्मी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और थीम स्टेट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही है, देखो सातों प्लस सिक्किम भी है। वहां पे ऑप्शन में सिक्किम देगा, मिस मत करना इसको यार, इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि बाकी 7 सिस्टर्स है, ठीक है। तो थीम स्टेट आपकी नॉर्थ ईस्ट होगी, और थीम नेशन है जो इस बार का आपका सूरज कुंड फेयर था, उसका थीम नेशन जो है वो है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। तो एक नेशनल पार्टनर होता है, एक इंटरनेशनल, ठीक है ना। तो थीम स्टेट में इन्होंने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लिया है, थीम नेशन में SCO को लिया है। ऐसे 35 सूरज कुंड जो लास्ट ईयर वाला उसका बता रखा है, थीम नेशन उज्बेकिस्तान था, थीम स्टेट जम्मू एंड कश्मीर था लास्ट ईयर वाले का। और जो फेयर सूरज कुंड है दैट वाज स्टार्ट फर्स्ट हेल्ड इन 1987, तो ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे होता है देखो थीम स्टेट पार्टनर नेशन ही दिया होता है, ठीक है। 36 था इस बार। 26 ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन हेल्ड इन हरियाणा। तो फॉरेस्ट जो सर्विसेज है उनके स्पोर्ट्स हुए थे कंपटीशन हरियाणा के अंदर, उसका मैस्कट था आपका क्रिश। अब ये मेन बात है कि ब्लैक बग द स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा हैज बीन चूजन फॉर द लोगो। अब लोगो कोई नहीं पूछेगा आपसे, मैंने इसलिए मार्क किया ये कि भाई ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए जो ब्लैक बग है दैट इज अवर स्टेट एनिमल, इसलिए मार्क किया है। और आपको मेन सेंटर पता होना चाहिए, जो आपका ताऊ देवीलाल स्टेडियम है वो कहाँ पे है आपका, पंचकुला के अंदर। तो मैंने ये लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट किया है, ठीक है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ पे है, पंचकुला में, जो इसका मेन सेंटर था जहाँ पे स्पोर्ट्स मैक्सिमम हुए थे। कौन सी स्पोर्ट्स मीट की बात हो रही है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स की स्पोर्ट्स मीट थी ये, 26 नंबर की, जो कि पंचकुला में हुई। ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स याद रखना, पंचकुला में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज बीइंग सेटअप एट पंचकुला हरियाणा। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पे सेटअप होगा, पंचकुला हरियाणा में। हेलीपैड विल बी एस्टेब्लिश्ड इन हेलीपोर्ट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन गुरुग्राम। अलग से मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि हेलीपैड की बात नहीं, हेलीपोर्ट की बात हुई है। तो हेलीपोर्ट कहाँ बनेगा, गुरुग्राम के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना, लोग करेंगे चंडीगढ़ पंचकुला, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए याद रखना हेलीपोर्ट कहाँ बनेगा, गुरुग्राम में। क्या होता है हेलीपोर्ट संदीप ये, फॉर द लैंडिंग ऑफ हेलीकॉप्टर्स। अच्छा। और हेलीपैड क्या होता है फिर, ओ सॉरी, हेलीपैड क्या बताते हैं? मनीषा बताओ, अनरेखा वीडियो ऑन करो। मनीषा फिर बताएगी यस फिर। सर। हाँ, हेमंत आप टाइप कर दिया करो अगर पता है तो उसमें आंसर, लाइब्रेरी में आप, हाँ। सर दिस यू मतलब हेलीकॉप्टर को मतलब उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन प्लस फ्राइट फ्राइट के लिए यूज करना हेलीपोर्ट। साक्षी बताओ, और ठीक है थोड़ा क्लोज है देखो। साक्षी वीडियो भी ऑन करो, अनुरेखा आप भी प्लीज वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करके बैठने क्लास में। देखो हेलीपैड तो जहाँ पे सिंपल लैंडिंग के लिए होता है वो कहीं भी करा सकते हैं हेलीपैड, ठीक है। हेलीपोर्ट एयरपोर्ट क्या होता है, उसमें बाकी फैसिलिटी भी हो जाती है, कस्टम्स की फैसिलिटी होगी, आपकी रिफ्यूलिंग की होगी, कुछ स्टोरेज हो गया, वेयर हाउस हो गया, समझ रहे हो। तो हेलीपोर्ट थोड़ा क्या है, बड़ी टर्म है जो कि स्टैटिक जगह है, ठीक है ना। हेलीपैड तो एक लैंडिंग के लिए होता है स्पेशली, वो कहीं भी क्रिएट किया सकता है। देखा नहीं कहीं भी बाउंड्री बनाते हैं कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरेगा, हेलीपैड बन गया उसके लिए। आ रहा है संदीप समझ में। तो हेलीपैड तो एक कहीं भी लैंडिंग हो जाती है, और हेलीपोर्ट एक परमानेंट जगह है जहाँ पे लैंडिंग के और टेक ऑफ के अलावा बाकी फैसिलिटीज भी है, ठीक है। तो हेलीपोर्ट कहाँ पे होगा, गुरुग्राम में। अगेन देखो जब मैं पढ़ रहा था ना इसको, बस मेरे को क्यूरियोसिटी हुई, यार पता कर लेता हूँ हेलीपोर्ट क्या है, बस मैंने सर्च कर लिया, पता चल गया। यही क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा माइन्यूटली बना सकते हैं इधर से, कि हेलीपैड स्टैटिक है वो है ना, डायनामिक चीज है, मतलब कि चेंज हो जाता है कहीं पे भी आता है। हेलीपोर्ट होगा वो परमानेंट होगा, और उसमें बाकी फैसिलिटीज भी है। चलो, द एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज लॉन्च द मेंटोर ऐप टू चेक द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ, मतलब क्लास फर्स्ट से थर्ड के बच्चों के लिए मेंटोर ऐप आ रही है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि किसके लिए आई थी मेंटोर ऐप, है ना। तो क्लासेस फर्स्ट टू थर्ड इन गवर्नमेंट स्कूल, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल चेक करने के लिए, क्लास याद रखनी फर्स्ट से थर्ड के लिए था गवर्नमेंट स्कूल्स में।
चलो अब ये देखो, दुल्हेरी विलेज इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ये मैंने अगेन केस स्टडी भी बताई थी आपको, स्टेटस भी लगाया था और सबको बताया था। अब आप आगे आज आपको मैं काफी चीजें बताऊंगा जो आप मेंस में यूज कर सकते हो। आप पूछते हो सर कहाँ से मेंस का फोल्डर लेके आए, मटेरियल कहाँ से लाए, हरियाणा स्पेसिफिक केस स्टडी कैसी दें। इस डॉक्यूमेंट से काफी क्या केस स्टडी मिलेंगी जो आपको मेंस में भी हेल्प करेंगी। अब ये हरियाणा जब भी स्वच्छ भारत से रिलेटेड आए कुछ है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये केस स्टडी है था क्या एक्चुअली। जो भिवानी में गांव है, ठीक है, दुल्हेड़ी, जो अभी पीएम ने अपने जो आता है ना उनका मन की बात उसमें मेंशन किया था, तो वहां पे लोग बच्चे क्या करते थे, उन्होंने एक क्या बनाया, युवा स्वच्छता एवं जन सेवा समिति, और वो सुबह 4 बजे उठ के इस पूरे शहर को साफ करते थे। तो ये क्या है, क्लीनिनेस का एक एग्जाम्पल है जो कि हरियाणा में हमने शो किया है। तो ये केस स्टडी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दुल्हेड़ी गांव किस लिए था उसके लिए, ठीक है। तो ये एक ऐसी केस स्टडी आपको हेल्प करती है मेंस में आंसर राइटिंग लिखने के लिए। अब टू प्रमोट आयुष इन हरियाणा, अ न्यू पॉलिसी फॉर द सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटी। अब देखो ये चीज और समझो, कोई भी चीज है अगर उसको हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो वो चीजें क्या होती है, आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है उनकी, हाँ भाई ये स्टैंडर्ड है इसको फॉलो करेंगे। तो अब हम आयुष को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसकी सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी लेके आए, किसके लिए, आयुष के लिए। अगेन हेल्थ केयर का क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो कि हम यहाँ पे आयुष फैसिलिटी को क्या कर रहे हैं, सर्टिफाइड और स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, इसके लिए पॉलिसी लेके आए हैं। और आयुष के डेवलपमेंट के लिए आता है तब भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। और ये पॉलिसी कब तक वैलिड रहेगी, अप टू October 31। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैं अगेन इसलिए बता रहा हूँ, कोई भी पॉलिसी आ जाए तो ये चीजें आप नॉर्मली, ये कॉमन वर्ड है, देखो आप उनको क्या करो, यूज करो। कि किसी भी पॉलिसी का काम क्या होगा, उस प्रोडक्ट की आउटरीच बढ़ाना। अगर मान लो ऑटोमोबाइल की पॉलिसी है तो क्या करेंगे, ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रमोट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तब भी आप कुछ कॉमन वर्ड्स अपने दिमाग से लगा सकते हो। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी इज टू एनहेंस कवरेज ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव। अभी हेल्थ केयर कितना महंगा हो रखा है, तो हमारा एम क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव जो आयुष सिस्टम है उसको क्या करें, हम प्रमोट करें और लोगों तक लेके जाए, ठीक है। आयुष थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ आयुष, तो अलग अलग आयुष डिस्पेंसरीज, आयुष क्लिनिक ये सब खोले जाएंगे, ठीक है, ताकि आयुष क्या हो, प्रमोट हो। सीमा क्या होता है आयुष, आइडिया है आयुष की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, बताओ कंचन, आयुष। सर आयुर्वेदिक, यूनानी, आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथी, योगा, ठीक है, यू से सिद्धा, सिद्धा या हाँ यूनानी, सिद्धा ही सिद्धा, होता है। होम्योपैथी, यूनानी, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव मेडिसिन है जो मेन है ना एलोपैथी, उसके अलावा तो सीमा में उनको भी प्रमोट करना है, ठीक है। चलो ये याद रखना, आयुष। द हरियाणा पुलिस हैज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड मॉडर्न पुलिसिंग मच अवेटेड प्रोजेक्ट इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। तो हरियाणा पुलिस ने ये इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या किया, इंप्लीमेंट कर दिया है। अगेन प्री में क्वेश्चन आ सकता है कौन सी मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट था, तो होम मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट था ये। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इसको क्या किया, इंप्लीमेंट किया है। अब होता क्या है इससे, अलग अलग अगर जगह पे इंटर ऑपरेबल लिखा है देखो, तो इससे क्या होगा, डेटा क्या होगा, सीमलेसली अलग अलग डिपार्टमेंट में शेयर हो जाएगा। It seeks to enable seamless transfer of data and information among different pillars of criminal justice system, like court, police, jails, and forensic science laboratory from one platform to, मतलब एक सिंगल प्लेटफॉर्म से अलग अलग जगह पे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके जो पिलर्स है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा डेटा। अब देखो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या आता है, ये आपको ध्यान रखना है कि कोर्ट्स आते हैं, पुलिस आती है, जेल्स आती है या प्रिजन्स, और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, ये सारे पार्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। देखो पहले 3-4 क्लास मैंने आपका बेस बनाया था, वो आपको आगे तक हेल्प करेगा, है ना। जो भी हमने एजुकेशन की बात की थी, कुछ पॉलिसीज की बात की थी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात की थी, तो यही चीजें आगे हो रही है। इसलिए पहले बेस बनाते हैं, फिर करंट तो हम कभी भी कर सकते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और स्टैटिक का पार्ट। यही प्रीलिम्स के लिए एप्लीकेबल चीज है। आप अपने प्रीलिम्स में स्टैटिक पे फोकस करो अच्छे से, मतलब 70% आपका काम स्टैटिक कर देगा, फिर 30% करंट करता है उसके आइसिंग ऑन द केक। पर पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। सीमा आप क्लास के बाद या कल मेरे से बात करना एक बार, है ना, ठीक है। हम थोड़ा उसके बाद करेंगे, थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है पहले आपको, ठीक है, कि जो बेसिक कुछ क्लासेस है पहले वो कर लेंगे हम कवर। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल बी ऑपरेटेड फ्रॉम कालका टू शिमला, ये याद रखना है कि जो इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है वो कहां से ऑपरेट होगी, कालका से शिमला, ठीक है। अब हाइड्रोजन एनर्जी पे फोकस है हमारा, ठीक है। तो हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहां से फर्स्ट जो इंडिया की, कहां से होगी, कालका से शिमला। हरियाणा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फेयर 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन निसार। हमें कोई मतलब नहीं है कोई फेयर कहाँ हो रहा है,
बस मेरे को ये बताना था कि ये पता भी है आपको फिर भी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है, हिसार के अंदर है। मैच द फॉलोइंग में आ जाता है इंस्टीट्यूशन का, तो इसलिए आपको बस उसको हाईलाइट करना था मेरे को। देखो आप ये पढ़ने का तरीका भी सीखो, कैसे मैं चीजों को हाईलाइट कर रहा हूँ, मेन मेन कैसे फोकस करना है उनको। अगेन सुषमा स्वराज अवार्ड, ठीक है, हमने स्टार्ट किया था तो पहला सुषमा स्वराज अवार्ड दिया गया है, उसमें कितनी राशि दी है, 5 लाख रुपीज। अपार्ट फ्रॉम दिस एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1.5 लाख वॉज गिवन अंडर द इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड। डिफरेंट अवार्ड्स दिए गए थे, ठीक है, वुमेन डे के ऊपर। तो उसमें सुषमा स्वराज के अंदर 5 लाख रुपए दिए और 1.5 लाख रुपए दिए इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड के अंदर। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था कि कितना अमाउंट देते हैं, ठीक है, किसी और अवार्ड के, तो इसलिए अमाउंट भी याद रखना है आपको, जो डिफरेंट अवार्ड्स हैं उनके। मैं जो मार्क करता हूँ ना, अगेन एनालाइज करता हूँ कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, क्या ट्रेंड हो सकता है और क्या पॉसिबली आगे पूछ सकते, उसी के बेस पे, ये नहीं रैंडम कुछ भी मार्क कर दिया, ठीक है ना। चलो, होम हरियाणा इज द 10th स्टेट इन द कंट्री विच गॉट द प्रेसिडेंट फ्लैग। अब ये हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट फ्लैग मिला है, ठीक है, तो हरियाणा ये नहीं फर्स्ट है, ये भी ध्यान रखना, 10th स्टेट है जिसको प्रेसिडेंट फ्लैग मिला है। और ये उन स्टेट को मिलता है आफ्टर 25 ईयर्स इनका एक्सपीरियंस होता है। प्रेसिडेंट फ्लैग इज गिवन ओनली आफ्टर सीइंग द रिकॉर्ड ऑफ लास्ट 25 ईयर्स। तो लास्ट 25 साल का रिकॉर्ड एनालाइज करके मिलता है। तो काफी प्राउड की बात है हमारे लिए, हरियाणा पुलिस को क्या मिला है, आपका प्रेसिडेंट फ्लैग। हरियाणा पुलिस राष्ट्रीय निशान से अलंकृत। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर इनॉग्रेटेड पोइट्री वर्क्स ऑफ फेमस राइटर शारदा मित्तल। अब अगेन ये हमें कोई, बस हमें ये याद रखना है कि उनके राइटर क्या उनके काम थे, ठीक है। तो क्या लिखा था उन्होंने, अनुबंध अभिव्यक्ति के, ठीक है, एंड बोनसाई नहीं बरगद में, ठीक है। ही हैज रिसेंटली रिसीव्ड भाषा सदूरी रत्ना सम्मान। तो अगेन इस पर्सन शारदा मित्तल के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो उनके जो पोएट है, उन्होंने कौन सी पोएट लिखी है, पोएम लिखी है, अनुबंध अभिव्यक्ति के और बोनसाई नहीं बरगदू में। ये पूछ लेगा कि बोनसाई नहीं बरगदू में किसने लिखा है, तब आपके दिमाग में आना चाहिए शारदा मित्तल, ऐसे, ठीक है। अनुबंध अभिव्यक्ति के, ये भी किसका है, शारदा मित्तल के, मित्तल का। पर्सनैलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं। महिला आश्रम विल बी सेटअप इन रेवाड़ी सिरसा नारनौल सिटीज ऑफ हरियाणा। तो महिला आश्रम कहाँ में बनेंगे, आपके रेवाड़ी में, सिरसा में और नारनौल में, महिला आश्रम, ठीक है। तो वीमेन सेफ्टी पे अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, हरियाणा एंगल जो डालते हैं कि यहाँ पे महिला आश्रम बनाए जा रहे हैं रेवाड़ी सिरसा और नारनौल में। तो एक मंथ हमने कवर कर लिया आपका फेब्रवरी। अगेन देखो 10-15 मिनट पे हमने खत्म कर लिया इसको, ठीक है ना। ऐसे फटाफट हर महीना जो मेन बातें वो कवर कर लेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट इशूज नोटिफिकेशन ऑफ मर्जर ऑफ डिपार्टमेंट्स। अब आपको ये याद नहीं रखना है कितने डिपार्टमेंट हैं, बस इसलिए मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है। लेकिन मेंस में अगर क्वेश्चन आता है गवर्नेंस रिलेटेड, तो कन्वर्जेंस एक प्रोग्राम होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट अगर जितने ज्यादा होंगे ना, उतना क्या बन जाएगा, इंस्टीट्यूशनल जंगल बन जाएगा, भाई वहां पे जाना है करना। तो गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी है कन्वर्जेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड स्कीम्स, ताकि सिंप्लीफाइड हो जाए गवर्नेंस। तो हमारी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, गुड गवर्नेंस की तरफ जा रही है, जिसका आप एग्जाम्पल दोगे कि वेरियस डिपार्टमेंट्स हैव बीन मर्ज्ड इन हरियाणा गवर्नमेंट। तो उसी के लिए था कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैव बीन मर्ज्ड। कोई भी एग्जांपल देख लो कि एनर्जी डिपार्टमेंट बना दिया अलग से बाय मर्जिंग डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विद द डिपार्टमेंट ऑफ पावर। तो इन दो डिपार्टमेंट को मर्ज करके एक डिपार्टमेंट बना दिया एनर्जी डिपार्टमेंट। तो काफी सारे डिपार्टमेंट है, उनको अलग अलग को मर्ज करके एक सिंगल डिपार्टमेंट बनाया है, ठीक है। तो ये क्या आपका गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। इनोवेटिव स्किल स्कूल विल बी ओपन ऑन द लाइन्स ऑफ श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल इन द 10 डिस्ट्रिक्ट। अगेन आपको ये पता होना चाहिए, जो श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है, मैं पहले बता चुका हूँ कहाँ पे है, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पलवल के अंदर। उसी की लाइन पे हम क्या बना रहे हैं, इनोवेटिव स्किल स्कूल्स। अब स्कूल्स में भी इनोवेटिव स्किल्स देने के लिए द डिसीजन हैज बीन टेकन इन व्यू ऑफ द केजी टू पीजी मॉडल ऑफ स्किल एजुकेशन। क्योंकि देखो ये एक मॉडल है केजी टू पीजी, है ना, कि वहां थ्रू आउट हमें स्किल देनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मेन पर्पस होता है, ठीक है ना। एक एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करनी है ना, उनको स्किलफुल बनाना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप भी करें तब भी स्किल चाहिए उनको। और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी कहती है कि वोकेशनल एजुकेशन पे, स्किल एजुकेशन पे फोकस किया जाए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इनोवेटिव स्किल स्कूल्स बना रहे हैं इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। अगेन देखो स्किल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आएगा, एजुकेशन का क्वेश्चन आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है, कैसे कम कर सकते हैं, उन सब में आप लिखोगे कि ये गवर्नमेंट मेजर ले रही है, इनोवेटिव स्कूल स्किल स्कूल्स, ठीक है। अनरेखा आ रहा है समझ में, अनरेखा? यस सर।
हाँ देखो करा रहे हैं। आप, हाँ बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपके लिए और अच्छी बात है, हमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, लिमिटेड चीज पढ़नी है। अब यहीं से आपके मेंस के आंसर डेवलप होंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो ये दो चार चीजें आप नोट डाउन कर लोगे। अगेन जैसे मैंने बताया, अगर स्किल का क्वेश्चन आता है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन आता है, तो आप ये पॉइंट डाल सकते हो कि हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है ना। तो यहीं से अपना मेंस का, कोई सेपरेट पढ़ाई नहीं होती प्री और मेंस की, वहीं साथ साथ इंटीग्रेट होती है। अगर हम ऐसे करेंगे, प्री अभी पढ़ेंगे फिर मेंस का मटेरियल मिलेगा नहीं हमें, फिर हम मेंस का अलग पढ़ेंगे तो क्लियर करने में दिक्कत होती है एग्जाम को, ठीक है। तो फ्रेशर जो बच्चे होते हैं उनको मेरा ये एडवाइस होता है कि इंटीग्रेट करके चलो आप चीजों को, एक साथ ही पढ़ना है, कोई सिलोज में नहीं पढ़ना, ठीक है। शाबाश, चलो। अगेन आपको पढ़ना देखो सारा है, मैं तो है ना बहुत ही लिमिटेड चीज पढ़ता था अपने टाइम पे भी, है ना, और आपको मैं लिमिट बताता हूँ, लेकिन उसको मैं बार बार पढ़ता हूँ, जो भी है उसको पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो और उसको यूज करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन एक बार आप रीडिंग लगा लेना, कुछ क्या पता इंपॉर्टेंट स्किप होगा मेरे से भी, ठीक है ना। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 97th एपिसोड ऑफ मन की बात स्टार्टेड फ्रॉम किरमच विलेज ऑफ कुरुक्षेत्र। तो अगेन ये विलेज न्यूज में था, एक ऊपर डुंडेड़ी किया था अपन ने, दूसरा किरमच विलेज, ठीक है। अगेन मेरे को ये नहीं मतलब कौन सा विलेज था, इसमें जो मैसेज दिया था ना उस पर फोकस करना है हमें, कि इंपॉर्टेंट मैसेज किसके ऊपर था, प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सट्रैक्टिंग द बेस्ट फ्रॉम ई वेस्ट। तो हमारे पास अब 3 इशू आगे मेंस के लिए, कि हमें इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी की क्या स्टेटस है, कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर, ठीक है। मिलेट्स, देखो मिलेट्स पे बजट में फोकस था और यहाँ पे भी है, यूएन भी फोकस कर रहा है, तो मिलेट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आंसर राइटिंग में भी आपसे करवाया था मिलेट्स का क्वेश्चन, ठीक है। यहीं से हमें पता चलता है कौन से टॉपिक न्यूज में कौन से आ सकते हैं। देन ई वेस्ट, अगेन ई वेस्ट भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इन पे आपके नोट्स तैयार होने चाहिए इन टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि पीएम ने बात की है इसके ऊपर, हमने नहीं की है ना। तो जब कोई अथॉरिटी बात करती है तो मतलब वो न्यूज में, गवर्नमेंट में वो चीज चल रही है, क्वेश्चन आने के चांस है उससे, ओके। तो इसलिए मैंने आपके लिए मार्क किया पॉइंट ये। देखो, द प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलरली स्पोक ऑन कोर सीरियल्स विच आर द मेजर फार्मिंग, ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा में हम देखो बाजरा उगाते हैं, ठीक है ना, कोर सीरियल काफी उगाते हैं। दिस हैज बूस्टेड द मोरल ऑफ द फार्मर्स। अब ये देखो कितनी अच्छी गवर्नेंस का एग्जांपल है, लीडरशिप का एग्जांपल है, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन का एग्जांपल है ये सारा, कि प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है किसानों को, तुम कोर सीरियल उगाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या मतलब ये भी नहीं कहा साथ हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है तो किसानों को एक विश्वास आता है कि यार प्राइम मिनिस्टर ने बोला है तो हमें सपोर्ट मिल जाएगा गवर्नमेंट से, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोरली बाउंड हो जाते हैं कि उन्होंने पीएम मन की बात में इसकी बात की थी। तो ये सब चीजें लीडरशिप का एग्जांपल है, एग्रीकल्चर में कैसे चीजों को माउल्ड करना है, ठीक है, उसका एग्जांपल है। और अगेन कोर सीरियल का, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, सब चीज में आप यूज कर सकते हो। चीजों को सोचना सीखो, आप कोई भी एक लाइन पढ़ रहे हो सोचो कहाँ का यूज कर सकता हूँ मैं उसको, तब आपको चीज याद भी रहेगी और आपको कम पढ़ना पड़ेगा और सिलेक्शन के चांस ज्यादा हो जाएंगे आपके। अब इसमें से हमने देखो कई बच्चे तो अब क्या करेंगे इसमें, अच्छा अच्छा गांव का या नाम याद करने लग जाएंगे कुरुक्षेत्र, अच्छा ढूंढ भी देंगे मैप पे उसको, किसान का नाम भी याद कर लेंगे, उसकी फैमिली के कितने पर्सन थे, ठीक है। वो नहीं थोड़ी देखना है अपने को यार, अपने को जो काम की बात है ये 3 वर्ड याद होने चाहिए, डेमोक्रेसी पे बात की थी, मिलेट्स पे और ई वेस्ट के ऊपर, खत्म बात, ठीक है ना। चलो अगेन आप देखते चलना इनको, ठीक है। The Mangina project of Sirsa district is the first and the only center in the country which has done research on the 6 date varieties of Gulf countries. तो अगेन डेट जो है, जो आपके खजूर आते हैं उन पे रिसर्च क्या चल रही है सिरसा के अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम है मनगिना प्रोजेक्ट। अगेन थोड़ा डेजर्ट एरिया होगा वहीं पे होगा, ठीक है ना, तो सिरसा की साइड चल रहा है प्रोजेक्ट, डेट की आपकी रिसर्च। सुपर 100 कोचिंग से रिलेटेड था, गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सुपर 100 प्रोग्राम। सुपर 100 कोचिंग विल बी गिवन बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट इन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। सुपर 100 प्रोग्राम आपको याद रखना है, कोचिंग से रिलेटेड है। हरियाणा स्टेट हैज अ टारगेट टू मेक हरियाणा फ्लड फ्री बाय द ईयर 2026। ये इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर का क्वेश्चन है, एनवायरमेंट का है, प्री में पूछ सकता है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने टारगेट कब कर रखा है, ऐसे पूछता है डेटा वाले क्वेश्चन। 2026 की जगह आपको और कुछ दे देगा, 2030 दे देगा, ठीक है ना। तो याद रखना है 2026 तक हरियाणा को क्या करना है, फ्लड फ्री करना है, गवर्नमेंट का टारगेट है। नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज बीन कंप्लीटेड इन चंडीगढ़ सुखना लेक, ठीक है। तो सबसे बड़ा नॉर्थ इंडिया का फ्लोटिंग, वैसे नहीं फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग कोई लेक में लगेगा तो कहां लग रहा है, चंडीगढ़ की सुखना लेक के अंदर सोलर पावर प्लांट। अगेन रिन्यूएबल एनर्जी के क्वेश्चन में आप यूज करना कि चंडीगढ़ में क्या है, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट इन द इज नंबर 1 इन द सेक्स, ये लेटेस्ट डेटा है क्योंकि 2011 का सेंसस का डेटा तो पुराना हो गया था,
तो लेटेस्ट आप देख सकते हो, अगर इंप्रूवमेंट शो करनी हो तो 950 हो गया है आपका फतेहाबाद में, लोवेस्ट है रेवाड़ी में 883, और हरियाणा का जो है वो है 917 2022 के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो। द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज इंप्लीमेंटिंग द लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हरियाणा, कि हमारा लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि स्टेट ऑफ यूपी दैट इट इज ऑल्सो इंप्लीमेंटिंग आवर प्रोग्राम लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम। 2 महीने हो गए, ठीक है, फरवरी कर लिया, जनवरी कर लिया, आप देखते दिसंबर में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज थी हरियाणा की। हरियाणा मेड मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी। इसको आ सकता है क्वेश्चन, स्टेटमेंट डाल देगा 1 2 3 क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो पहले तो क्या किया, 7 साल से 5 साल कर दिया बॉन्ड का एग्रीमेंट का ईयर, तो 7 ईयर से 5 ईयर कर दिया टेन्योर, जो भी इसका बॉन्ड का ईयर था, ठीक है, लिमिट। दिस 5 ईयर हैज ऑल्सो इंक्लूडेड द पीजी स्टडी, और इसके अंदर पीजी स्टडीज इंक्लूडेड है। और जो अमाउंट था वो रिड्यूस कर दिया 40 लाख से 30 लाख। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, क्या चेंज किए नए एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी के अंदर। 7 साल से 5 साल, 30 लाख से 40 लाख से 30 लाख, और वो 5 साल के अंदर पीजी स्टडीज इंक्लूडेड है। रिसेंटली हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन हैज कंप्लीटेड 10 ईयर्स। तो हमारा काम क्या बनता है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत उठाएंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ लेंगे और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी पढ़ लेंगे, और हरियाणा का देख लेंगे, ठीक है, कौन कौन इसमें आपके जो भी हेड है उनपे, ठीक है ना। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ना है हरियाणा का, वेबसाइट से जाके, और पॉलिटी से पढ़ना है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये होमवर्क है। इन हरियाणा द फैसिलिटी टू रिसर्च द डॉक्टर अलोंग विद द एम्बुलेंस एट होम। अब क्या करें, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बींग्स बट फॉर एनिमल्स ऑल्सो एम्बुलेंस हैज बीन लॉन्च्ड। तो एम्बुलेंस आ जाएगी घर तक एनिमल्स के लिए। हरियाणा गवर्नर हैज रिलीज, ठीक है, कोई मतलब हमें बस बुक से मतलब है, कौन सी बुक थी और किसने लिखी थी। बुक टाइटल सरस्वती नदी एंड द आर्यंस, रिटन बाय श्री पी लाल। याद रखना है, ठीक है ना, वहां पे आ जाएगा ये बुक मैच द फॉलोइंग आता है, ये बुक किसने लिखी है, बुक किसने लिखी है। सरस्वती नदी एंड द आर्यंस किसने लिखी है, श्री पी लाल, ठीक है। सरस्वती नदी एंड द आर्यंस रिटन बाय श्री पी लाल। जम्मू एंड कश्मीर हैज जॉइंड हैंड्स विद हरियाणा फॉर द नेचर ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। तो लिटिगेशन जो था मैनेजमेंट सिस्टम वो उत्तर प्रदेश ने इंप्लीमेंट किया हमारा, और मतलब हमारे जैसे रेप्लिकेट किया उन्होंने, और जम्मू कश्मीर ने हमारे साथ हरियाणा के साथ मतलब कि हैंड ज्वाइन किया है फॉर द गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। अब बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ सेटअप किया जाएगा, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, जो दमदमा लेक का एरिया है वहां पे बायोडाइवर्सिटी पार्क। और प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड बाय गुरुजल हरियाणा CSR ट्रस्ट एंड EY अर्न एंड यंग फाउंडेशन। ट्रीज आउटडोर फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च फ्रॉम रोहतक डिस्ट्रिक्ट। ट्रीज आउटडोर फॉरेस्ट, ठीक है, पेड़ लगाए हैं, ट्रीज आउटडोर फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम कहां से लॉन्च हुआ है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, ट्रीज आउटडोर फॉरेस्ट। द जापानीज कंपनी हैज सेट अप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन देवली विलेज ऑफ पलवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो अगेन पलवल की बात हो, रीजनल डेवलपमेंट की बात हो, ठीक है ना, तो वहां पे देवली विलेज में जापान ने क्या किया है, जापान की कंपनी ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया। हरियाणा की सेल्फ रिलायंट टेक्सटाइल पॉलिसी है 2022 से 2025 तक की, अप्रूव कर दी है हरियाणा सेल्फ रिलायंट टेक्सटाइल पॉलिसी। लास्ट ईयर टेक्निकल टेक्सटाइल से आया था क्वेश्चन, ठीक है। अब पेंशन ऑफ ₹2500 पर मंथ टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रेयर डिजीज इंक्लूडिंग डसने मस्कुलर डायस्ट्रोफी इन द स्टेट, ठीक है। तो पेंशन दी जाएगी जो रेयर डिजीज जैसे आपका डसने मस्कुलर डायस्ट्रोफी, उनसे जो सफर हो रहे हैं लोग, उसको कितनी पेंशन दी जाएगी, 2500 रुपए पर मंथ। ऐसे ही जो स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर के पेशेंट है उनको भी 2500 रुपए दी जाएगी। हाँ भाई बताओ साक्षी, ओल्ड एज पेंशन कितनी कर दी हरियाणा में। सर 2750 कर दिया 2500 से। ठीक है शाबाश। और 2500 क्या है, पेंशन फॉर द रेयर डिजीज एंड कैंसर पेशेंट इन द स्टेज 3 and 4। चलो, हरियाणा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मेक राशन कार्ड थ्रू ऑटोमेशन राशन कार्ड स्कीम, यानी कि आप ऑनलाइन राशन कार्ड बनने वाला देश का पहले राज्य बना हरियाणा। तो डिजिटल इंडिया के अंदर इनिशिएटिव आए, तो आप लिख सकते हो हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू द राशन कार्ड ऑनलाइन। द हरियाणा गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग 2023 कैसे, अंत्योदय आरोग्य वर्ष। तो अंत्योदय आरोग्य मतलब अंत्योदय मतलब अनरेखा जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन है, लास्ट मैन, ठीक है। तो गरीबों के लिए क्या करना है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज के लिए हम ये ईयर सेलिब्रेट करें हरियाणा के अंदर। द हरियाणा गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग द ईयर 2023 एज अंत्योदय आरोग्य वर्ष।
और जो लास्ट ईयर किया था वो भी किया था अंत्योदय उत्थान वर्ष, यानी कि उनका अपलिफ्टमेंट। तो लास्ट ईयर वाज अबाउट अपलिफ्टमेंट, दिस ईयर वाज अबाउट देयर हेल्थ। अगेन है ना, पहले भी मैंने एक दो स्कीम बताई थी कैसे हम उनकी इनकम भी बढ़ा रहे हैं अभी। तो सोशल जस्टिस का अगर क्वेश्चन आता है उसमें भी आप लिख सकते हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का क्वेश्चन आता है तो उसमें लिख सकते हो हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है। बहुत सारा फोल्डर मटेरियल मिल गया मेरे ख्याल से। कंचन क्या कहती हो मेंस के लिए? तो हम ये जो 3-4 डॉक्यूमेंट भी ढंग से कर लेंगे तो काफी लिख पाएंगे आंसर के अंदर, तो है ना। हाँ जी सर। और देखो मैं तो गाइड कर ही रहा हूँ लगातार बच्चों को, पिछली बार अपने सिलेक्शन भी काफी हुए, 11 एसडीएम भी लगे थे, तो मैंने उनको भी ये बात ही कही थी कि हरियाणा एंगल डालना है। और आप हिना का इंटरव्यू देखना, शी इज एसडीएम नाउ, तो उसने भी यही बात कहा कि जो मैंने उनको बताया था हरियाणा स्पेसिफिक एंगल, उसने काफी क्वेश्चंस में डाला एंड रिजल्ट आपके सामने है ना। तो मैं अगेन आपको भी ये इंसिस्ट कर रहा हूँ कि चीजों को याद रखो, नेशनल एंगल डालेंगे साथ में हर क्वेश्चन में एक हरियाणा एंगल भी डालेंगे। और अच्छी बात ये अब आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है, बस इसी को आपको बार बार पढ़ना है। मतलब इतना कंटेंट तो मैंने लास्ट ईयर में नहीं दिया था बच्चों को, इस बार तो मैं खुद इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस पे कंटेंट डेवलप करने में कि हरियाणा में, क्योंकि लगातार आ गया बैक टू बैक, और मेरा ही मन है कि अपने जो बच्चे वो सिलेक्ट हो, ठीक है। तो इसलिए मैं काफी इसमें मेहनत कर रहा हूँ। बस कंटेंट की टेंशन मत करो, बार बार उसको पढ़ो आप। A target has been set to make Sirsa district of Haryana drug free by August 15, 2023। ये सब न्यूज में रहते हैं ड्रग इशू, है ना। तो अगेन अब हमने क्या टारगेट सेट किया है कि 15 अगस्त 2023, अगले साल, मतलब सॉरी इसी साल ही 15 अगस्त तक हम क्या कर देंगे, सिरसा डिस्ट्रिक्ट को ड्रग फ्री कर देंगे। द कंट्रीज फर्स्ट रिसर्च सेंटर फॉर प्रिसीजन मेडिसिन, प्रिसीजन मेडिसिन का फॉर कैंसर कहाँ पे बनेगा? झज्जर के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, एम्स है झज्जर के अंदर, ऐसे याद रख लेना। तो प्रिसीजन मेडिसिन फॉर कैंसर कहाँ पे बन रहा है हमारा? झज्जर के अंदर, कैंसर सेंटर भी है, ठीक है। चलो, द हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड रिगार्डिंग द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड द ट्राइब्यूनल्स ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, दैट नाउ द ऑर्डर्स ऑफ द हरियाणा विल आल्सो बी अवेलेबल इन द हिंदी लैंग्वेज। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स के अंदर जो ऑर्डर आएंगे दैट विल बी अवेलेबल इन हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो। हरियाणा गवर्नमेंट हैज गिवन 50% रिजर्वेशन टू वुमेन इन पंचायत इलेक्शन इन 2022। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2022 में पंचायत इलेक्शन में 50% रिजर्वेशन दिया था वुमेन को। अगेन वुमेन एम्पावरमेंट में भी और प्री के अंदर भी। द फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर इज गोइंग टू स्टार्ट इन हरियाणा रोहतक डिस्ट्रिक्ट। जो किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर है वो कहाँ पे स्टार्ट होगा आपका? रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। जो किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट इन द हरियाणा रोहतक डिस्ट्रिक्ट। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल लॉन्च्ड द सीएम डैशबोर्ड। ये देखो याद रखना है आपको, एक सीएम डैशबोर्ड है वो चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। अगेन गुड गवर्नेंस के लिए कि एनालिसिस, सीएम डैशबोर्ड पोर्टल विल इनेबल अ रियल एनालिसिस रिव्यू ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट हाई लेवल डिसीजन ऑन मेजर स्कीम्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन द सीएम डैशबोर्ड। अगर आपको देखना है भाई क्या रिव्यू रहा है डिपार्टमेंट्स का डिफरेंट, ठीक है, एनुअल रिव्यू हो गया, या क्या मेजर डिसीजन लिए गए, तो यू कैन वॉच ऑन द, यू कैन सी ऑन द सीएम डैशबोर्ड। हरियाणा एंड द साउथ कोरिया हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था सिस्टर सिटीज के रिगार्डिंग, तो अगेन पूछ लेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हरियाणा गवर्नमेंट ने किसके साथ साइन किया है, वहां पे दे देगा आपको अलग अलग कंट्री, ठीक है ना। तो साउथ कोरिया याद रखना है ना, कहीं चाइना भी दे सकता है, ठीक है, कोई यूरोपियन कंट्री का नाम दे देगा, यूएस से दे देगा, लेकिन आपको याद रखना साउथ कोरिया के साथ, एस से साउथ कोरिया, एस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसे याद करो, ठीक है ना। हरियाणा एंड साउथ कोरिया हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड टू ओपन टोटल 238 पीएम श्री स्कूल्स इन ऑल ब्लॉक्स ऑफ हरियाणा स्टेट। हमने पहले भी किया था, पीएम श्री स्कूल्स खोलेंगे सारे ब्लॉक्स में, ऑल ब्लॉक्स लेके आओ हरियाणा। 238 पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। ये पीएम श्री स्कीम्स के बारे में मैंने बता रखा है, क्या है एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ऑब्वियस सी बात है कि अब पीएम श्री आ गया, यानी कि जो स्कूल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे अच्छी लेके आनी है, जहाँ पे वेल राउंड डेवलपमेंट हो, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। तो जहाँ पे स्टूडेंट विल फील वेलकम्ड एंड केयर्ड फॉर, वेयर अ सेफ एंड स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट एग्जिस्ट, वेयर अ वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर ऑफर्ड, एंड वेयर गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर and appropriate resources conducive to the learning are available to the students। यानी कि different resources, infrastructure, एक conducive environment provide किया जाएगा पीएम श्री स्कूल के अंदर, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो हरियाणा में 238 खोले जाएंगे, ठीक है ना, 238 पीएम श्री स्कूल। मंजू जैन द फर्स्ट वुमेन स्काई
ड्राइवर नहीं आएगा, डाइवर आएगा, स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है ना। तो याद रखना, मंजू नैन, शी इज द फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी। रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द कंट्री ऑफ ओमान फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम ने एग्रीमेंट किया है कि हम ओमान को क्या करेंगे, बासमती राइस एक्सपोर्ट करेंगे। द होनरेरियम ऑफ संस्कृत राइटर हैज बीन इंक्रीज्ड। अगेन अमाउंट पूछ लेता है कितना किया है, तो 3.5 टाइम्स बढ़ा दिया है, ठीक है। द रेस्ट्रिक्शन हटा दिए, पहले एज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन थी। द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एज लिमिट हैज नाउ बीन रिमूव्ड फॉर द हाईएस्ट ऑनर संस्कृत लिटरेचर एंड हरियाणा गौरव। तो संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान, उसकी जो राशि है वो 2 लाख से 7 लाख करके बढ़ा दी है। और हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान का जो अमाउंट है दैट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 2 to 5 लाख। तो जो पहला संस्कृत साहित्य अलंकार 2 लाख से 7 लाख, हरियाणा संस्कृत गौरव 2 लाख से 5 लाख अमाउंट बढ़ा दिया है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज रिलीज द बुक चौधरी की चौपाल रिटन बाय रणदीप गंगास, ठीक है, गंगास। तो चौधरी की चौपाल किसने लिखी है, रणदीप गंगास। अब आपको बस याद रखना है रणदीप हुड्डा, तो उससे याद आ जाएगा, ठीक है। रणदीप हुड्डा चौधरी है, ठीक है, चौधरी की चौपाल, रणदीप याद रखना, ठीक है ना। Ensuring its participation on the world stage for the first time, Haryana government has participated in the 27th session of the UNFCCC Conference of Climate। UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस होती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसमें हरियाणा के डेलीगेशन ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसलिए COP27 इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी, ठीक है ना। साहब अब आपको याद करना है सारे COP27 के, ये होमवर्क है जो मैं होमवर्क बता रहा हूँ, अगेन उसको लिख लो और उसको पढ़ लेना, क्योंकि करंट से वो स्टैटिक का पोर्शन पूछते हैं, ठीक है ना। तो क्लाइमेट चेंज में आपको COP27 के बारे में पढ़ना है। कहाँ पे हुई थी ये, तो इजिप्ट में हुई थी, ठीक है। शर्म एल शेख इजिप्ट में हुई थी 6 से 18 नवंबर 2022 में COP27। इसमें इंडिया के क्या कमिटमेंट्स थे वो देखने आपको, ठीक है ना, क्योंकि हरियाणा के डेलीगेशन ने पार्टिसिपेट किया था। अगेन वैसे भी इंपॉर्टेंट है नेशनल न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, COP27 पढ़ना है आपको। अ न्यू पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम कहाँ पे है, सबको पता है, अभी रिसेंटली सोनीपत में आया। टोटल 4 जगह पे, हरियाणा में 4 जगह पे कमिश्नरेट सिस्टम है। तो पहले गुरुग्राम, फरीदाबाद, बड़ी बड़ी सिटी देख लो, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, पंचकुला और अब सोनीपत में आ गया। वहां पे और डाल देगा करनाल, मिस नहीं करना है। 4 याद रखना है, गुरुग्राम, पंचकुला बड़े, ठीक है, फरीदाबाद भी बड़ा है, और फिर सोनीपत, ये चारों सिटी है जहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम है, ठीक है। तो नवंबर भी हो गया, आप करेंगे अक्टूबर की इंपॉर्टेंट न्यूज। देखो रत्नावली स्टेट लेवल कल्चरल फेस्टिवल कहाँ पे होएगा, बताओ, सोच के बताओ। देखो रत्नावली, अगेन रत्नावली किसका प्ले है, आपने देखा था ना, हर्षा का है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और हर्षा कहाँ से, थानेसर से, वहां पे एरिया था उसका, तो कुरुक्षेत्र हो गया। तो रत्नावली स्टेट लेवल कल्चरल फेस्टिवल कहाँ पे होगा, कुरुक्षेत्र के अंदर। कुछ चीजें ऐसे स्टैटिक से भी रिलेट किया करो, ये तरीका होता है क्वेश्चन सोल्व करने का, इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग द डॉट्स। कहाँ पे भी आपका कोई चीज डॉट्स ज्वाइन होकर आपका आंसर आना चाहिए बस। लैक्स ऑफ डिवोटी टुक बाथ इन द भरम सरोवर ऑफ, अगर कितने बात किए, 10 लाख 1 लाख, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है भरम सरोवर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। और सोलर इक्लिप्स पे बात करते हैं, तो भरम सरोवर कहाँ पे, कुरुक्षेत्र के अंदर, ये इंपॉर्टेंट था। अ ग्लोबल फ्लावर मार्केट कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा, गुरुग्राम के अंदर। और फ्लावर्स में, हॉर्टिकल्चर में जो एक आइडियल मानते हैं हम कंट्री, वो कौन सी है, नीदरलैंड। तो टेक्नोलॉजी जब भी आएगी फ्लावर से रिलेटेड कहाँ पे आएगी आपकी, नीदरलैंड से, बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ फ्लावर मार्केट इन नीदरलैंड्स। और यहाँ से फ्लावर कहाँ पे एक्सपोर्ट होंगे, आपके बाहर, ठीक है ना, एक्सपोर्टेड अब्रॉड फ्रॉम दिस मंडी। हरियाणा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज यूनाइटेड नेशन डे ऑन 24 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज या ऑब्जर्व किया था यूनाइटेड नेशन डे कब, 24 अक्टूबर को। चौपाल, अब हरियाणा में जो चौपाल से उनको क्या कहा जाएगा, भीमराव अंबेडकर भवन। चौपाल्स विल नाउ बी नोन एज भीमराव अंबेडकर भवन इन हरियाणा। An awareness class will be organized on the first Wednesday of the month to inform the student about the prevention of cyber crime। देखो साइबर क्राइम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए हम हरियाणा क्या कर रही है, ठीक है, फर्स्ट वेडनेसडे को हर मंथ में क्या करेगी, क्लास ऑर्गेनाइज करेगी टू अवेयर स्टूडेंट अबाउट द साइबर क्राइम्स। अगेन डिजिटल में भी काम आएगा, और आपके साइबर रिलेटेड कर क्वेश्चन आता है उसके अंदर भी। हरियाणा 23rd ऑक्सीजन गार्डन, हमने पहले बात की थी ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीवंस की भी ऑक्सीजन गार्डन। तो हरियाणा का 23वां ऑक्सीजन गार्डन बन रहा है, हैज बीन प्लांटेड इन द दीपालपुर विलेज। ये सब आएंगे आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हम क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं।
अनुरेखा बताओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किसके साथ कोलैबोरेट किया हरियाणा ने, विच कंट्री? सर साउथ कोरिया। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंट्रल ब्रांच, ठीक है, नेशनल डिजीज कंट्रोल उसकी सेंटर की ब्रांच नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट कहां बन रही है आपकी? अंबाला में, अंबाला में बनेगी। तो 2-3 चीजें करी है हमने नॉर्थ इंडिया में जो हमारे यहाँ पे पहली हो रही है, ठीक है। बताओ मनीषा क्या क्या है सबसे पहले? सर नॉर्थ इंडिया में क्या मतलब? मतलब कि हरियाणा के अंदर नॉर्थ इंडिया की कुछ चीजें जो फर्स्ट पे हो रही है सबसे पहले। जैसे सबसे पहले एक नॉर्थ इंडिया का न्यूक्लियर फर्स्ट पावर प्लांट बन रहा है फतेहाबाद गोरखपुर में, ठीक है। उसके बाद हमने नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है सुखना लेक के अंदर बन रहा है, ठीक है ना। थर्ड वन इज द जो नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर, इसका ब्रांच कहाँ पे आ रही है? अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नॉर्थ इंडिया की अंबाला। पहली। ऐसे याद रिलेट कर लिया करो। और एक चीज और बताता हूँ मैं आपको ट्रिक, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि मैप हरियाणा का बनाना सीख लो आप। मेंस में तो आपको हेल्प करेगा ही कि डिफरेंट सिटीज कहाँ पे है, ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स कहाँ पे है, डिफरेंट इनिशिएटिव कहाँ पे लिए है। अब प्री के अंदर कैसे आप यूज कर सकते हो, एक मैप बना लो A4 साइज पे हरियाणा का, ठीक है। तो मान लो अंबाला है, तो अंबाला में क्या क्या इनिशिएटिव है, 1 2 3 4 5 वहीं पे लिख लो एरो बना के। फिर गुड़गांव में क्या क्या है, अभी पढ़े ना गुड़गांव में किसकी सेंटर है, क्या क्या हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो अभी फ्लावर का वो मार्केट बन रहेगा, तो गुड़गांव में क्या क्या हुआ है। इस तरीके से भी आप जो 7-8 सोनीपत में क्या हुआ है, फर्स्ट कमीशन अभी लेटेस्ट कमिश्नरेट बना दिया। तो इस तरीके से जो 7-8 आपको मेजर डिस्ट्रिक्ट लग रही है जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हुई है, उनको मैप में मार्क कर लो, तो जब रिवाइज करोगे तो बड़ा फायदा होगा आपको, ठीक है ना। ये मतलब कुछ बेटर स्मार्ट तरीके होते हैं पढ़ाई करने के, जिससे आपका टाइम बचता है और आप मतलब कि कम टाइम में ज्यादा कवर कर सकते हो। अंबाला में रिसर्च। हाँ, हमें इतना, हम जब मेहनत करके इतना टाइम लगाते तभी चीज समझ में आती है, ठीक है ना। अब आपको स्टार्टिंग में अगर आप कर लोगे इंप्लीमेंट तो आपको काफी टाइम बच जाएगा। देखो सबसे इजी क्या है लाइफ में ना, सीधा पढ़ना, कि पढ़ो 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 12 घंटे 16 घंटे पढ़ो, वो बहुत इजी काम है। उससे क्या होता है, ईगो सेटिस्फाई होती है कि यार मैं 15 घंटे 16 घंटे पढ़ के आया हूँ, सिलेक्शन नहीं होता उससे। मुश्किल काम क्या है, कंटेम्पलेट करना, यार जो पढ़ा है क्या मैं उसको एब्जॉर्व कर पा रहा हूँ, क्या मैं उसको समझ पा रहा हूँ। और नहीं समझ पा रहा या समझ पा रही तो मैं उसको कैसे उसको इवॉल्व करूँ, मैप के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू, रिलेट करके थ्रू। ये एक अच्छी बात है मेमोरी की, अगर आप किसी को किसी चीज जोड़ दोगे ना, किसी इवेंट से किसी, तो वो आपको हमेशा याद रहती है। तो जब भी आपको लगता है मैं चीजें भूल रहा हूँ, तो अपने कोड बना लो, उसको किसी रिलेट कर दो। इवन काफी टॉपर्स को मैं जानता हूँ जो आईएएस में भी टॉप रैंकर्स हैं, वो भी चीज अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। और अगेन जो बच्चा स्मार्ट होगा, ठीक है ना कहीं रिक्वायर्ड भी है आज के टाइम पे, हमेशा ही रहेगी, थोड़ा हमें एक स्मार्ट होना ही पड़ता है। तो वो उनको हमेशा एज रहती है। कितना हार्डवर्क करेंगे, मतलब है ना, हार्डवर्क तो रिक्वायर्ड है, पर उसके बाद भी जो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर जाता है उसके चांस बढ़ जाते हैं। जो कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, ठीक है ना, वो यही चांस होते हैं उनके। चलो, गुरुग्राम एंड फरीदाबाद सिटीज ऑफ हरियाणा विल बिकम मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिटीज, ठीक है। तो मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिटीज कौन कौन सी बनी है, गुरुग्राम और फरीदाबाद। डॉक्टर मनीषा पांडे हैज बीन इंक्लूडेड अमंग द टॉप साइंटिस्ट, कहीं पे इंक्लूड हुआ हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि मनीषा पांडे का नाम आते ही वहां मैच द फॉलोइंग आए तो वहां पे स्पोर्ट्स पर्सन मत करके आ जाना, साइंटिस्ट है, ये याद रखना बस, ठीक है ना। द मनीष डॉक्टर मनीषा पांडे, हालांकि डॉक्टर होगा तो समझ जाओगे, अगर मनीषा पांडे भी आया है तो साइंटिस्ट। हमारे यहाँ पे भी डॉक्टर मनीषा यादव है, ठीक है। चलो मनीषा, ये आप भी डॉक्टर हो ठीक है, बोलोगी नहीं, चलो साइंटिस्ट लगा के आ रहे हो वहां पे। इंडस्ट्रियल यूनिट्स यूजिंग नेचुरल गैस इन हरियाणा विल गेट 50% रिबेट इन वैट। तो देखो टैक्स के थ्रू कैसे हम एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑक्सी गार्डन्स, ऑक्सी वंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कोलैबोरेशन, इंडस्ट्री यूनिट जो नेचुरल गैस यूज करेंगे उनको 50% रिबेट मिलेगा वैट में। तो ये सारे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव हरियाणा के, ठीक है। अच्छा कंचन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 किससे रिलेटेड था? सर 14 बिलो वाटर है सर। शाबाश। साक्षी 7? सर एक मिनट रिकॉल कर रही हूँ मैं। कर लो कर लो। मनीषा 8? सर सर सेवन सन से हाँ रिलेटेड है सन। 7 सन हो और गया, ठीक है ना, एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी टाइप से। 8 ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रोथ। शाबाश, चलो
याद करना। अनरेखा रट्टा मार जो सीरीज है ना, उसके अंदर वीडियो डाल रखी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, क्योंकि हरियाणा यूजर बजट में अलग से एलोकेट किया है पैसा उनको ना, तो इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद होने चाहिए। ट्रिक्स के थ्रू करवा रखा है, इजीली याद हो जाएंगे आपको। रट्टा मार की सारी वीडियोस देखनी है आप लोगों को, कहीं ना कहीं वो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ट्रिक्स के थ्रू आपको याद होती है। अगेन वो एक स्मार्ट तरीका है जो मैंने डेवलप किया है, तो जो मेहनत मैंने कर ली ना वो आप लोग मत करो, ठीक है ना। आप अपना बाकी चीजें कर लो, वहां पे मैंने सेटल कर रखी चीजें आपके लिए, तो वो आप वहीं से कवर करो। सर एक डाउट था, मैंने रट्टा मार का ना वो देखा था जिसमें आपने हड़प्पा की साइड बताई थी, तो जो सीसवाल है और डाउट ये एक बाद में और कर लेंगे, चीज, अभी चलने दे रहे करंट अफेयर, ठीक है ना, इसको नहीं बाद में आपने वो राजस्थान दे रखी है, करवा वो देंगे हरियाणा उसमें। में। ठीक है ठीक है, करवा दूंगा, ठीक है चेंज। चलो मेरे को एक बार मैसेज कर देना, टाइप है ना, मैं उसको देख के ठीक करा दूंगा। आ जाओ। लेफ्टिनेंट राहुल तुरन ऑफ कैथल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हैज वोन द टाइटल ऑफ आयरन मैन इन अक्टूबर। नेक्स्ट इज हरियाणा गवर्नर हैज रिलीज द बुक टाइटल द हिरानवी फैक्टर, ठीक है, द हिरानवी फैक्टर रिटन बाय सरदार गुरजीत। अगेन देखो 4-5 बुक तो इसी बुकलेट में क्लास में आपने कवर कर ली है, तो ये बुक्स के हाईलाइट कर लेना किसने कौन सी किताब लिखी है, ठीक है। हिरानवी फैक्टर किसने लिखी है? सरदार गुरजीत। 30% सब्सिडी इज अवेलेबल अंडर हरियाणा रूफटॉप सोलर प्लांट सब्सिडी स्कीम। अगर आप अपने रूफटॉप के ऊपर सोलर लगाते हो हरियाणा के अंदर, तो कितनी सब्सिडी मिलेगी? 30%। वहां पे दे देगा 25%, 50%, ये याद रखना है। 30% सब्सिडी मिलेगी हरियाणा रूफटॉप सोलर प्लांट सब्सिडी स्कीम के अंदर, रूफटॉप पे। एक बुक मैंने बताई थी चौधरी से रिलेटेड, उसको किसने लिखा है? रणदीप ने, ठीक है, याद रखना। हरियाणा गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स इन द स्टेट ऑन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स। तो हरियाणा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे। कहाँ पे? भिवानी, सिरसा, करनाल डिस्ट्रिक्ट में। देखो भिवानी में पहले डुंडेडी विलेज भी आया था सफाई से रिलेटेड, अगेन एक प्लांट भी लगाया जाएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो जब सफाई की बात आए ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अपने आप भिवानी लिखाना, वहां की केस स्टडी दिखाना। भिवानी, सिरसा, करनाल, इन तीनों में लगेगा आपका इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। दिस प्रोजेक्ट विल बी ओपन बेस्ड ऑन ओपन टेक्नोलॉजी। अब ये पता होना चाहिए ओपन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है ना। इन ओपन टेक्नोलॉजी द एजेंसी विल बी एबल टू सेट अप मिथेनेशन प्लांट, कंपोस्ट प्लांट एंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। तो डिस्पोजल के साथ साथ हम एनर्जी भी जनरेट कर रहे हैं इन द ओपन टेक्नोलॉजी, तो ये फायदा है ओपन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। उससे कंपोस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। और अब तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है, जो वेस्ट है आपका, जो गाजीपुर में डंप बना हुआ है, उससे क्या कर रहे हैं? रोड्स बना रहे हैं, ठीक है ना, रोड बना रहे हैं उससे। तो उससे क्या होगा? उसका पूरा लेवल डाउन हो रहा है अभी काफी वेस्ट का। हरियाणा माउंटेनियर नितेश दहिया डाइड आफ्टर गेटिंग ट्रैप्ड इन एवलांच, ठीक है। तो नितेश दहिया इज अ माउंटेनियर, याद रखना है। एन इंटरनेशनल मार्केट इज बीइंग सेट अप ऑन द लाइंस ऑफ पेरिस इन गन्नौर सिटी ऑफ हरियाणा। खेस जो है, खेस, ठीक है, प्रोबेबली, चलो मेरे को लगता नहीं यहाँ पे किसी ने ओढ़ा होगा। संदीप पता होगा खेस सबको, है ना, पता है सबको? रोडा भी है। हाँ बस ठीक है, चलो सही है ना। तो खेस को फ्रॉम हरियाणा हैज गॉट अ प्लेस इन द लिस्ट ऑफ 50 यूनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को ने उसको क्या किया है? 50 यूनिक इंडिया से जो हेरिटेज जो टेक्सटाइल है उसके अंदर इंक्लूड किया खेस को, ठीक है। मैं पहले हॉस्टल में था पहले, तो वहीं खेस ही लेके जाते थे हम तो, ठीक है। चलो जब पढ़ा इसको मेरे को लगा चलो ठीक है, चीजें रिकॉग्नाइज तो हो रही है, सही है। हाँ। The world's largest safari park will be set up in an area of around 10,000 acre falling in the Aravalli mountain range of Gurugram in Nuh district of the state। पहले मैंने बात की थी बायोडाइवर्सिटी पार्क की, अब अपने खट्टर जी चले गए होंगे मिडिल ईस्ट में, वहां पे देख लिया इन्होंने भाई ऐसे शेर को कर सकते हैं बंद, तो लगाओ वहां पे भी, हरियाणा में भी, ठीक है ना। तो ये लगा बना रहे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क, ठीक है ना। पेपर के आप दिखाना सारे जब बन जाएगा, ठीक है। विल सेट अप इन एरिया ऑफ अबाउट 10,000 एकर्स फॉलिंग इन द अरावली माउंटेन रेंज ऑफ गुरुग्राम एंड नूह डिस्ट्रिक्ट। होप तो ये है कि आपको गवर्नमेंट ही दिखाएगी, क्योंकि आज मैं देख रहा था पिछले बैच के बच्चे ट्रैकिंग पे गए हुए हैं, जो एसडीएम लगे हैं, तो करवा रही है गवर्नमेंट को ट्रैकिंग अभी हरियाणा में, ठीक है। तो आप लोगों को घुमाएगी, सारी चीजें बनाएगी।
ठीक है, चलो ईपा से आज उनका प्रोग्राम था ट्रैकिंग का। करंटली द लार्जेस्ट क्यूरेटेड सफारी पार्क आउटसाइड अफ्रीका इज इन शारजा, ठीक है ना। तो जो लार्जेस्ट क्यूरेटेड सफारी पार्क है, ठीक है, अफ्रीका के बाहर, वो कहाँ पे, शारजा के अंदर, विच ओपन इन फरवरी 2022 विद एन एरिया ऑफ अबाउट 2000 एकड़ का। हम बना रहे हैं 10,000 एकड़ का गुड़गांव और नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरियाणा जंगल सफारी प्रोजेक्ट विल बी अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट, कौन कौन सी मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। The world's largest Harappan culture museum is being built in राखीगढ़ी एरिया ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हरप्पन कल्चर जो म्यूजियम बनेगा वो कहाँ बनेगा, राखीगढ़ी के अंदर। लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था राखीगढ़ी से, ठीक है। जो मैंने सोर्स वाली वीडियो बनाई है सबको जरूर देखनी है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको जो पढ़ रहे हो आप, वो आप सही पढ़ रहे हो और कहाँ से आपको चीजों को कवर करना है। मैंने जितना लास्ट ईयर में पेपर में क्वेश्चन आए थे कि कहाँ से वो क्वेश्चन पूछे गए, क्या उनके आंसर है, उनकी वीडियोस बना रखी है, वो सारी देखनी है आपको। देखो ये चीजें अलग है, अगेन कोई नहीं करता, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये चीजें आपको कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट देती है, आपको कॉन्फिडेंस देती है और आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगी, ठीक है। इसलिए वो सोर्स वाली वीडियो जरूर देखनी है आपको। राखीगढ़ी में क्या, म्यूजियम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन राखीगढ़ी इन विच द आर्टिफैक्ट्स ऑफ अबाउट 5000 ईयर ओल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन विल बी प्रिजर्व्ड। अब अगेन देखो, मैंने इसको मार्क नहीं किया, इन ऑर्डर टू गिव इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू द हिस्टोरिकल साइट, ऊपर भी देखो कहीं पे भी, मैं केवल मेन मेन जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको भी हाईलाइट करते हुए चीज ध्यान रखनी है, बस मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करो। इज, एम, आर, द, इनको छोड़ दो, जितना कम हाईलाइट करोगे उतना दिमाग में ज्यादा रहेगा। बस ये याद रखना है 5000 ईयर ओल्ड जो आर्टिफैक्ट्स उनको प्रिजर्व किएंगे राखीगढ़ी में। वर्ल्ड का क्या है, आपका हरप्पन कल्चर का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा राखीगढ़ी के अंदर। बस राखीगढ़ी कहाँ पे लोकेटेड है, नारनौल सब डिवीजन ऑफ हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च कहाँ पे, करनाल के अंदर है। 22 न्यू वैरायटी बनाई है व्हीट की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले कहाँ पे है, करनाल के अंदर, ठीक है। पिछली बार एनडीआरआई से क्वेश्चन आ गया था, इस बार कोई और इंस्टीट्यूट से आ सकता है, इसलिए इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले, ठीक है। These include DBW 370, DBW XYZ, ठीक है। बस याद रखना है कि DBW जो है वो किसकी वैरायटी है, आपकी व्हीट की, ठीक है ना। DBW ऑपरेशन आक्रमण 4 वाज लॉन्च्ड बाय हरियाणा पुलिस। ये एक बार चेक कर लेना, टाइपिंग एरर है या DBW एक है ना, इसको चेक कर लेना बस, ठीक है। बाकी सब DBW है, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो DBW जो वैरायटी है वो किससे रिलेटेड है, आपकी व्हीट से रिलेटेड। और व्हीट और बार्लेस जो रिसर्च सेंटर है करनाल के अंदर है। ऑपरेशन आक्रमण किसने लॉन्च किया, हरियाणा पुलिस ने, टू नैप द मिसक्रेडेंट्स, ठीक है। इसलिए था इज टू टेक द, देखो ये फिर मैंने द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन हाईलाइट ही नहीं करना, इसलिए बस सीधा बताओ, इज टू टेक द इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल एलिमेंट्स, कर्ब स्ट्रीट क्राइम्स एंड इलीगल वेपन्स, क्रैक डाउन ऑन द इलीगल लिकर एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर से क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑपरेशन आक्रमण 4, आक्रमण ही कर दिया, ठीक है ना। चलो, हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी, एक जगह लैंड को पूल कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्री के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल हो जाए। फार्मर्स लैंड विल नो लॉन्गर बी फोर्सिबली एक्वायर्ड इन हरियाणा फॉर अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022। इसके अंदर क्या आप पढ़ लेना पॉइंट्स कुछ जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। मेरा मेन बात है आपको दिमाग में याद करा दो कि क्या क्या पॉलिसी हरियाणा ने लॉन्च कर दी ताकि आप उसको यूज कर पाओ मेंस में। तो टेक्सटाइल पॉलिसी आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना। लैंड पूलिंग पॉलिसी आना चाहिए, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। चलो, हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन क्या नाम क्या, पी राघवेंद्र राव, सेड दैट द ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान विल बी इंप्लीमेंटेड इन द NCR डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम October 1। तो बस मैं आपको ये इसलिए हाईलाइट कर रहा था कि ये बात नहीं कि जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो केवल दिल्ली में नहीं बल्कि हरियाणा में जो NCR में डिस्ट्रिक्ट आती है हरियाणा की उसमें भी अप्लाई होता है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द NCR डिस्ट्रिक्ट्स, जो ठीक है, जो NCR की डिस्ट्रिक्ट है उसमें अप्लाई होता है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। बताओ साक्षी किसके रिलेटेड है ये ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, क्या होता है इसके अंदर? सर ये पोल्यूशन रिलेटेड है शाबाश, शायद। ठीक है। तो दिल्ली NCR रीजन में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, अगर पोल्यूशन का लेवल एक पर्टिकुलर लेवल पे बढ़ता है तो कुछ एक्टिविटीज है जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उसको बंद कर देंगे, और ज्यादा बढ़ जाएगा तो जैसे और एक्टिविटीज है थर्मल पावर प्लांट्स, मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग एक्टिविटीज को कर्ब किया जाता है
ताकि दिल्ली एनसीआर में क्या हो, पॉल्यूशन कंट्रोल हो। ठीक, चलो शाबाश। इफ द पंचायत ऑफ अ विलेज इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा पेज 90% ऑफ द बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स थ्रू ऑनलाइन मीन्स, तो गवर्नमेंट उसको 5 लाख का क्या करेगी, रुपीस का प्राइस प्रोवाइड करेगी। अगेन पीआरआई के लिए इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके पॉइंट्स पे यूज होगा आपका। एक केस स्टडी लिख सकते हो या एग्जांपल लिख सकते हो कि हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर रही है। इवन पंचायती राज, पंचायत को भी इंसेंटिवाइज कर रही है। इफ दे अगर 90% लोग पंचायत की इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन पे करते हैं, द पंचायत विल बी अवॉर्डेड 5 लाख रुपीज। द दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर बुलेट ट्रेन, अब ठीक है भाई, दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर बुलेट ट्रेन जाना विल पास थ्रू हरियाणा रोहतक जींद कैथल। तो हरियाणा रोहतक जींद की सवारी भी बैठ लेना अपने बुलेट ट्रेन में। ठीक है, कौन कौन, रोहतक वाले बैठ जाएंगे, जींद वाले और कैथल वाले। ठीक है, बुलेट ट्रेन के अंदर कहाँ का जाएगी, दिल्ली से चंडीगढ़ और फिर अमृतसर। सोनीपत वालों को आना पड़ेगा रोहतक। ठीक है चलो, 3 याद रखने, रोहतक जींद और कैथल। बुलेट ट्रेन के यहाँ पे क्या है, विल पास थ्रू दिस एरिया। ठीक है, अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर द वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन स्टार्टेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। क्या क्या कर रहा है हरियाणा, अब वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, स्टैटिक में जाना है, सर्च करना है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लॉसेस एप्लीकेशन, तो ये स्टैटिक का टॉपिक है, आपको सर्च करना है आज वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। गीता पार्क विल बी बिल्ट इन ब्रम्पटन सिटी ऑफ कनाडा। मोस्टली इंडियंस यही रहते हैं ब्रम्पटन कनाडा में, तो गीता पार्क भी वही बनेगा कनाडा। ठीक है, मेगा फूड पार्क विल बी बिल्ट इन रोहतक सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। मेगा फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन आता है, तो बताओ आप कि हरियाणा में मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है कहाँ पे, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। हरियाणा फर्स्ट व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, सो व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी कहाँ पे, सेंटर कहाँ बनेगा आपका, फतेहपुर विलेज ऑफ नूह डिस्ट्रिक्ट। अगेन वहां पे रीजनल डेवलपमेंट की अगर बात है तो बताना कि व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर बन रहा है नूह डिस्ट्रिक्ट में, फतेहपुर में। हरियाणा विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बिल्ड हेलीपैड्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। सभी जो संदीप कह रहा था हेलीपैड, संदीप हेलीपोर्ट नहीं, हेलीपैड बना रहे हैं यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, प्रोवाइड हेलीकॉप्टर लैंडिंग फैसिलिटी के लिए। ठीक है ना, टू प्रोवाइड हेलीकॉप्टर लैंडिंग फैसिलिटी इन द फ्यूचर वॉर एंड इमरजेंसी सिचुएशन। चलो भाई, करते करते हम लास्ट मंथ पे आगे जो हम आज कवर करेंगे। बाकी मटेरियल आपका जुलाई जून का और स्टडी मटेरियल मैंने ऐप पे अपलोड कर रखा है ना। इस साल की जो बुकलेट थी वो अगस्त से मैंने फरवरी तक की थी। मार्च की भी मंथली मैगजीन आ जाएगी ना, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा अलग से। कंपाइलेशन ये है अगस्त तक का। ठीक है, बाकी हर महीने तो आएगी, वो मैं फिक्स कर दिया है ना, हर महीने आपको मैगजीन मिल जाएगी। लेकिन आपको तो मार्च तक पढ़ लेना, वो काफी है आपका। ठीक है, मार्च और अप्रैल का भी कोशिश करूंगा कवर कर दूंगा मई में। तो मार्च अप्रैल की मंथली मैगजीन आ जाएगी आपकी हरियाणा से रिलेटेड। HSIDC विल प्रोवाइड सर्विसेज टू, अगेन देखो इसमें HSIDC का नई वेबसाइट आई है, नया लोगो आया, ये सब लिखा है इसके अंदर, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने उसको हाईलाइट भी नहीं किया, न्यू लोगो न्यू। हमें क्या करना है कि HSIDC जो है वो करती क्या है, एक तो उसकी फुल फॉर्म देख लेना, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और उसका मतलब पर्पस पता होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, इंडस्ट्री को प्रमोट करेगी। ठीक है ना, तो HSIDC विल प्रोवाइड सर्विस टू एंटरप्रेन्योर्स को सर्विस प्रोवाइड करेगी हु वांट टू ग्रो एंड एक्सपेंड बिजनेसेस। तो एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी। HSIDC इज द नोडल एजेंसी इन द हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन हरियाणा। तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नोडल एजेंसी है। द कॉर्पोरेशन हैज डेवलप्ड 6 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। कहाँ पे, मानेसर, फरीदाबाद, बावल, रोहतक, सोना और खरगोदा। यहाँ पे आपकी इंडस्ट्रियल मॉडल IMT के नाम से ना, IMT गुड़गांव भी है। ठीक है, सॉरी मानेसर भी है। तो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाती है आपकी HSIDC। अगेन इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आ सकता है, प्री के अंदर भी मेंस के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई कहाँ कहाँ पे IMT है। तो ये देख लो, मानेसर, फरीदाबाद, बावल, ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया, मानेसर, फरीदाबाद, बावल। ठीक है, रोहतक, सोना और खरगोदा, 4 तो आसपास के याद रख लो, ये मानेसर, फरीदाबाद, बावल और सोना, ये तो ठीक है साउथ हरियाणा के याद रख लो, मानेसर, फरीदाबाद, बावल और सोना। ठीक है, खरगोदा में भी बनी रहा, मारुति का प्लांट भी आ रहा है, तो सोनीपत, खरगोदा याद रख लो, और रोहतक। ठीक है, सोनीपत और रोहतक और याद रखना। ठीक है, रोहतक और खरगोदा। द गुरु नानक की सखियां। ठीक है, ऑथर्ड बाय रजनी शेखरी सिब्बल। ठीक है, तो ये जो किताब है गुरु नानक की सखियां, किसने ऑथर की है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, रजनी शेखरी सिब्बल।
गुरु नानक की सखियां, रजनी, शेखरी, सिब्बल। फर्स्ट सेशन ऑफ डिजिटल हरियाणा हमने पहले पढ़ा था, नेवा, ठीक है ना, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो थी नेवा, ठीक है ना। द फर्स्ट सेशन ऑफ डिजिटल हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो अब जो फर्स्ट सेशन हुआ था हमारा, तो एमएलए को टैबलेट दिए गए हैं, ठीक है ना, ताकि वो उस पर अपना अपना जो भी है देखते हैं काम अपना मैनेज कर सकते हैं। पेपर्स आ जाएंगे, उसके ऊपर अपना वर्क देख सकते हैं, असेंबली मतलब कि असेंबली में आंसर दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कितना काम किया सब आ जाएगा। द हरियाणा असेंबली इज द थर्ड असेंबली, फर्स्ट पे नहीं आ रहा, थर्ड है, इन द कंट्री टू गो डिजिटल। तो हरियाणा असेंबली अब क्या होगी, डिजिटल होगी है। नाउ ऑल इट्स वर्क विल बी डन थ्रू ई असेंबली। द चीफ मिनिस्टर सेड द नेवा एप्लीकेशन हैज बीन मेड ओनली फॉर एमएलए। ये भी याद रखना, केवल एमएलए के लिए। उनको स्टार्टिंग में एक पासवर्ड दिया जाता है, बाद में वो चेंज कर सकते हैं उसका। He said that the information about the development of the area along with the work of the assembly will also be updated inside. तो जो भी डेवलपमेंट उनके एरिया असेंबली एरिया में कॉन्स्टिट्यूशन में काम हुआ है वो उस पर अपडेट हो जाएगा ऐप के ऊपर। With this the MLA will able to know how much development work has been done in their area and how much amount has been spent by the government in their area. This information will also be easy available to the general public through MLA. और MLA वो पब्लिक को भी बता सकता है कि हमने इतना काम किया, ये काम किया है, एक ट्रैक हो जाएगा। अगेन गुड गवर्नेंस का इनिशिएटिव है, डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है। मारुति प्लांट विल बी सेटअप इन 900 एकर्स इन खरगोदा सोनीपत, अभी बताया था आपको मैंने मारुति का प्लांट। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट्स इन पानीपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अगेन देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, ये नहीं पूछेगा कहाँ पे, चलो आगे पूछ भी लेगा कहाँ पे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा है, जनरेशन ऑफ इथेनॉल फ्यूल, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो चारों जनरेशन पढ़नी है आपको इथेनॉल फ्यूल की, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम सेकंड जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं, जो कि वेस्ट से बनेगा, जो फूड का वेस्ट होता है उससे। बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, दिस प्रोजेक्ट इज अ न्यू एडिशन टू द इंडियाज वेस्ट टू वेल्थ। अगेन मान लो राइस स्ट्रॉ है, उसका वेस्ट है वो, तो उससे हम वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वेस्ट टू वेल्थ बन रहा है। एफर्ट्स बाय यूजिंग 2 लाख टन ऑफ राइस स्ट्रॉ, पराली से बनाएंगे, टू प्रोड्यूस 30 मिलियन ऑफ लीटर्स ऑफ इथेनॉल। तो पराली से हम क्या बना रहे हैं, इथेनॉल बना रहे हैं, जो कि क्या होगी, ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल में यूज होगी। द इथेनॉल प्रोड्यूस फ्रॉम दिस प्लांट विल बी ब्लेंडेड विद द मोटर स्पिरिट, ठीक है, पेट्रोल से हम क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे इथेनॉल को, टू मीट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडेड मोटर स्पिरिट। तो ये भी हमारा टारगेट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि 20% क्या करनी है, एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल की, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपका पेट्रोल कंजप्शन कम होगी, इंपोर्ट हमारे कम होंगे, ठीक है, बीओपी सिचुएशन बढ़ेगी हमारी, एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस प्रमोट होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट है, COP26 COP27 इनमें जो टारगेट है वो मीट कर पाएंगे, ये सब फायदे होंगे इसके। हरियाणा लैंड पूल पॉलिसी हम पहले कर चुके थे, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग लैंड बैंक्स फॉर द अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्पस। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्या नाम कर दिया वापिस, शहीद, उसका नाम चेंज कर दिया, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया। In Haryana, target has been set up to supply 10% solar energy in the total electricity supply from the year 2023 से 24। अब जो ये साल आपका आ रहा है 2023, ठीक है, तो अगले साल तक, एक साल के अंदर हम 10% जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, वो 10% का टारगेट क्या है, सोलर से मीट करेंगे। अनरेखा, अगर कोई सोलर रूफटॉप लगा रहा है तो हरियाणा गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है उसको, 30%। वेरी गुड, शाबाश। An MOU has been was signed between the United Nations World Food Program and the Department of Foreign Cooperation of Haryana। तो हरियाणा गवर्नमेंट एक तो COP27 में पार्टिसिपेट किया था, वो याद रखना है, ठीक है ना, इजिप्ट में जो हुई थी, उसके पॉइंट्स याद रखने हैं। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए साउथ कोरिया से टाई अप किया है। थर्ड, यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से एक MOU साइन किया है। उसमें हम क्या बात करेंगे, अब फूड की बात, क्या बात करेगा, फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट इज टू कंट्रीब्यूट टू अचीविंग द गोल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो हरियाणा गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी ताकि फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अचीव की जा सके। देखो पहले हम बात करते थे फूड सिक्योरिटी की, अब एक नया वर्ड है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो अब अपने आंसर में आप हमेशा लिखोगे फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। मान लो किसी को 1 किलो खाना मिल गया, अगर उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है तब भी उसको काफी बीमारियां होंगी, ठीक है ना। और मैंने पहले ही बताया था क्लास में पहले कि बीमारियों को रोकने के 2 मेन कारण है। एक तो मतलब 2 कारण है जिनके कारण बीमारी होती है, एक तो माल न्यूट्रिशन,
तो न्यूट्रिशन एड्रेस करो, दूसरा पॉल्यूशन को कंट्रोल करो। तो इन दो पे अगर हम काम करेंगे तो हेल्थ अपने आप, हेल्थ एंड वेलनेस क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो देखो मेरे दिमाग में दो चीज है, जब भी हेल्थ का क्वेश्चन आएगा, जब उसके मेजर्स आएंगे तो मैं लिखूंगा भाई न्यूट्रिशन को एड्रेस करो और पॉल्यूशन को एड्रेस करो। ठीक है, चलो इंफ्रास्ट्रक्चर, पैरामेडिकल स्टाफ, वो चीज तो है ही, इसके अलावा भी बता रहा हूँ आपको कि न्यूट्रिशन को भी ऐड करना है और पॉल्यूशन को भी। तो आपके पॉइंट्स अपने आप जनरेट होंगे। हरियाणा स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू ड्रग फैक्ट्री लाइसेंसेस ऑनलाइन। एक तो हमने राशन कार्ड ऑनलाइन किया है, फर्स्ट बना है, और जो ड्रग्स की फैक्ट्रीज है उनके लिए भी लाइसेंस ऑनलाइन हम इशू कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेट बना है कंट्री में। एकदम से दिमाग में आना चाहिए नॉर्थ इंडिया में क्या फर्स्ट पे कर रहे हैं, फर्स्ट में हरियाणा किस पे है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कहाँ से किया है, उनको एक साथ लिख लोगे तो याद रहेगी चीजें। एग्जाम में सच कह रहा हूँ आपको दिक्कत आएगी ना, या भूलोगे अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो। अब लगभग मान लो 1.5 घंटे में हम पूरा डॉक्यूमेंट खत्म कर देंगे करंट अफेयर का। अभी अबाउट हरियाणा डिस्ट्रिक्ट ये हम कर चुके हैं, सर्वे बजट बार बार, ठीक है, इसको देख लेना। अब कुछ अवार्ड्स और ऑनर्स जो हरियाणा में मिले हैं लोगों को, ठीक है, आप इनको सबको देख लेना एक बार, ठीक है, रीडिंग तो एक लगा ही लेना। चांसेस पहले से थोड़े कम हो गए हैं कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल, थोड़ा एनालिटिकल दे रहे पेपर, फिर भी एक रीडिंग लगा लेना, है ना। मेन है वो मैं बता देता हूँ आपको, जो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट लगा मेरे को। कृषि विज्ञान केंद्र ऑफ महेंद्रगढ़, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो KVK है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, उसको अवार्ड मिला है ऑफ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड। तो उनको बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड मिला है। यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्म मिनिस्टर तोमर कन्फर्ड द बेस्ट कृषि का, ठीक है, अवार्ड एट द नेशनल लेवल टू द चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ एट द आउटलुक समिट ऑफ द स्वराज, ठीक है। उस बस KVK का देखो पर्पस क्या है। कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ गॉट दिस प्रेस्टीज अवार्ड, किस लिए मिला है इसको, फॉर द वाइड डिसमिनेशन ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। अब ये मैंने आपको पहले बताया था, जो KVKs होते हैं वो उनका पर्पस क्या होता है, एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड करना। एक्सटेंशन सर्विस मतलब कि जो भी टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट ने डेवलप की है उसको फार्मर्स तक ले जाना, ठीक है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताना उनको, ठीक है, कोई अगर मटेरियल है वो सप्लाई करना फार्मिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो डिसमिनेशन ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी थ्रू फार्म डेमोन्स्ट्रेशन, जो भी मतलब फार्म में जाके वहां पे डेमोन्स्ट्रेट किया इसको ऐसे यूज करो, तो फार्म डेमोन्स्ट्रेशन किया। सेटिंग अप ऑफ एंटरप्राइज यूनिट अंडर प्रोजेक्ट आर्या अट्रैक्टिंग यूथ इन द एग्रीकल्चर, ठीक है। एक्यूरेट वेदर इंफॉर्मेशन दी फार्मर्स को उन्होंने अंडर रूरल एग्रो वेदर सर्विस एट द राइट टाइम विद द न्यूट्रिएंट सेंसिटिव एग्रीकल्चरल रिसोर्स एंड इनोवेशन अमंग वुमेन वर्किंग इन एग्रीकल्चर। तो ये सारे काम उन्होंने किए थे। ये आप एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस में लिख सकते हो कैसे जो KVK महेंद्रगढ़ है वो इतने काम कर रहा है और उसको अवार्ड मिला है बेस्ट KVK का। अच्छा इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। सुषमा स्वराज स्मृति सम्मान इज बीइंग स्टार्टेड टू प्रमोट हिंदी इन हरियाणा। एक पहले अलग था सुषमा स्वराज अवार्ड, उसमें 5 लाख रुपीज दिए वो दैट इज डिफरेंट। ये है सुषमा स्वराज स्मृति सम्मान, जो किस लिए कि टू प्रमोट हिंदी। अंडर दिस राइटर्स विल बी गिवन ऑनरेरियम ऑफ 5 लाख, अमाउंट यहाँ भी 5 लाख है, ठीक है। डॉक्टर देवी शाही पांडे अयोध्या हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान एंड प्रोफेसर कमला भारद्वाज हैज बीन सिलेक्टेड फॉर हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान। तो ये 2 पर्सनैलिटी हो रहे हैं फॉर द डिफरेंट अवार्ड्स, इनको देख लेना एक बार, ठीक है। पढ़ना आपको सारा है, उनमें से जो मेरे को मेन लगा वो मैंने आपके लिए मार्क कर दिया। गांधी मंडेला फाउंडेशन ने क्या अवार्ड करता है, चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड करता है, किसको मिला है, अवर CM मनोहर लाल खट्टर। तो गांधी मंडेला फाउंडेशन हैज ऑनर्ड मनोहर लाल खट्टर विद द चैंपियन ऑफ द चेंज हरियाणा 2021 अवार्ड। चैंपियन ऑफ द चेंज, काफी अच्छे काम किए उसके रिगार्डिंग को मिला है, ठीक है, जो कि मैं सोसाइटी में गुड गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इस चीज के लिए मिला था। The state of Haryana has been awarded the Best State Agri-Business Award 2022 by the central government. तो हरियाणा को Best State Agri-Business Award मिला है by the central government. हरियाणा received the Scotch Gold Award. Scotch गलत मत लेना, Scotch ठीक है ना। हरियाणा received Scotch Gold Award for its remarkable achievements in the soil health and crop cluster development program. ये याद रखना है जो Scotch Award मिला है Scotch, ठीक है, वो किस में मिला है आपका, सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए और क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट, मतलब कैटेगरी याद रखनी है हरियाणा किसे मिला है, ठीक है। हरियाणा ने जीता स्कॉच गोल्ड अवार्ड, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास के चलते मिला पुरस्कार। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड और फसल क्लस्टर विकास, ठीक है, कार्यक्रम में किए गए अनेक उल्लेखनीय कार्य। इन एरिया याद रखना है कि सॉइल हेल्थ कार्ड और क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मिला है।
द स्टेट ऑफ हरियाणा रैंक थर्ड इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। ठीक है ना, ये हम फर्स्ट पे मत कराना, एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में थर्ड नंबर पे आते हैं। ठीक है, रेसलिंग कोच श्री राज सिंह हैज बीन अवॉर्डेड विद द द्रोणाचार्य अवार्ड इन द लाइफ टाइम कैटेगरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राज, ठीक है, राज हो गया राज उसका, ठीक है ना, राज ही किया उन्होंने, तो किस लिए मिला है, लाइफ टाइम राज किया है, लाइफ टाइम अवार्ड मिला है द्रोणाचार्य, ठीक है ना। राज सिंह हैज बीन अवॉर्डेड द्रोणाचार्य अवार्ड इन द लाइफ टाइम कैटेगरी। तो द्रोणाचार्य अवार्ड हरियाणा से किस रेसलिंग कोच राज सिंह को मिला है इन द लाइफ टाइम कैटेगरी। हरियाणा पुलिस ऑफिसर अमिताभ सिंह ढिल्लों was awarded the president police medal। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हरियाणा पुलिस ऑफिसर अमिताभ सिंह ढिल्लों was awarded the president's police medal। Recently, two people from Haryana, Principal Dr. सुखमा एंड डॉक्टर बख्शी राम ऑनर्ड विद द पद्म श्री। पद्म अवार्ड से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो पहला नाम याद रखना है, एक तो सुख है, ठीक है, और सुख किस में है, राम का नाम लेने में, ऐसे याद रख लो। तो सुखना हो गया आपका, सुखमा हो गया, डॉक्टर सुखमा और डॉक्टर बख्शी राम, ठीक है ना। सुख बख्श दो या सुख किसमें है, राम का नाम लेने में, दोनों ऐसे याद रखना है। तो जहां भी सुखना दिखे, सुखमा दिखे, लगा देना पद्मश्री, और राम, ठीक है ना, बख्शी राम वर अवॉर्डेड विद द पद्मश्री। डॉक्टर बख्शी राम को किस लिए मिला था आप, he was selected for the science and engineering field कौन सी इनकी, साइंस और इंजीनियरिंग, because he developed the best known sugarcane variety CO 0238। ठीक है, वेराइटी का भी नाम याद रखना है, 00238 CO। और ऊपर हमने किया था DBW, वो किसकी रिलेटेड थी, आपकी वीट से रिलेटेड। और जो सुखमा है, अब सुख तो सुख में, सुख की बात करेगा स्पिरिचुअलिज्म की, ठीक है ना। डॉक्टर सुखमा हुज नेम वाज हैज बीन अनाउंस्ड फॉर द पद्मश्री अवार्ड इन द स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, जो स्पिरिचुअल हो गया वो सुखी मिल गया उसको, ठीक है। इन गुरुकुल टीचर डिवोटेड टू गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया है। इंडियन वैल्यूज, वुमेन एम्पावरमेंट, सुखमा, और दूसरा राम। अब तो नाम याद आ ही गया कि सुख क्या है, राम का नाम लेने में, दोनों को मिला है पद्मश्री। फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ क्रिकेटर ऋषभ पंत, ड्राइवर कंडक्टर सुशील एंड परमजीत इन हरियाणा रोडवेज वर ऑनर्ड विद द गुड स्मार्टियन अवार्ड। मेरे को कोई मतलब नहीं था नाम क्या है इनका, है ना, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। गुड स्मार्टियन अवार्ड क्या है, ठीक है, गोल्डन आर क्या होता है, ठीक है। तो गुड स्मार्टियन अवार्ड किसको मिला है, इनको मिला है। एक्चुअली गुड स्मार्टियन क्या होता है, मान लो एक्सीडेंट हुआ है, उस टाइम पे कोई ग्रेव एक्सीडेंट, फैटल एक्सीडेंट है, उस टाइम किसी ने उसकी किसी की जान बचाई है ना, तो उनको मिलता है गुड स्मार्टियन अवार्ड, अच्छे काम के लिए मिलता है गुड स्मार्टियन अवार्ड। तो इनको मिला है गुड स्मार्टियन अवार्ड, ऋषभ पंत जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी जान बचाने के लिए। और एक टर्म याद रखनी है, गोल्डन, एक सेकंड में आपको, हाँ, गोल्डन आवर। तो जो एक्सीडेंट हुआ उससे 1 घंटे का जो टाइम होता है, उसमें बचने के चांस कब से ज्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं गोल्डन आवर। तो उस टाइम पे जो हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गुड स्मार्टियन। एक मैं देखता हूँ, हाँ, ये मैंने खोला हुआ था, देखो बस आपको ये दो देखो, मैंने नेट पे सर्च किया, ये देखो लिखा हुआ है हेलीपैड, हेलीकॉप्टर, जो मेरे को लगता है मेन चीज मैं लिख लेता हूँ उस चीज को, आप भी नोट डाउन किया करो उस चीज को। अब ये गुड स्मार्टियन मैंने सर्च किया, ठीक है, तो गुड स्मार्टियन क्या है ये पढ़ लेना, ठीक है। और ये देखो डेट हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्जाम के लिए। तो मैंने ये भी नोट किया कि स्कीम कब तक चलेगी, द स्कीम विल रिमेन ऑपरेशनल टिल द कंप्लीशन ऑफ द 15th फाइनेंशियल साइकिल टिल 31 मार्च 2026। तो 31 मार्च 2026 तक ये स्कीम चलेगी, गुड स्मार्टियन स्कीम। स्कीम फॉर द ग्रांट ऑफ अवार्ड टू द गुड स्मार्टियन। अगेन देखो गोल्डन आवर मैंने, है ना, एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट डेफिनेशन 2 सेक्शन 2 of 12A, golden hour means the time period lasting for 1 hour following the traumatic and injury during there is a highest likelihood of preventing death by taking prompt action, medical action कुछ होगा, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हमें कुछ चीजें ना जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ नेट पे सर्च करके साथ साथ अपने नोट डाउन भी करने होते हैं। अब मैंने तो देखा गुड स्मार्टियन, मुझे अगर ये नाम याद भी नहीं रहे ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पता होना चाहिए गुड स्मार्टियन अवार्ड क्या है, क्या पॉलिसी है, कब तक चलेगी, गोल्डन आवर क्या है, ठीक है ना। तो जो एक्सीडेंट से, फैटल एक्सीडेंट से मतलब 1 घंटा होता है, उसमें काफी बचने के चांस होते हैं, उस टाइम मेडिकल एड प्रोवाइड की जाए तो जान बच सकती है, उसको बोलते हैं गोल्डन आवर। तो ऐसे आपको पढ़ाई करनी है, सर्च करना है अपने, ठीक है, करंट अफेयर को। चलो, हरियाणा has secured the second position in the country on the basis of स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 for its open defecation free sustainability and excellent implementation of the various component of ODF plus। अब अगेन ODF क्या है, ODF plus क्या है, ODF plus plus क्या है, ये सब देखना है आपको, ठीक है ना। चलो,
नेक्स्ट, एम्बेसडर्स एंड अपॉइंटमेंट्स। नीरज चोपड़ा हैज बीन अपॉइंटेड द फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ द स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के साथ फ्रेंडशिप एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है? नीरज चोपड़ा को। द इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा स्टेट इज मिस्टर धनपत सिंह। देखो, इलेक्शन कमीशन का मेन काम क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रमोट करना। अब अगेन ये कीवर्ड है, टू प्रमोट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो मेंस के अंदर ये लिखना है, ठीक है। और कैसे प्रमोट कर सकते हैं? मनी और मसल पावर को कंट्रोल करके। तो मनी मतलब धन, तो इलेक्शन कमीशन कौन है हरियाणा का? मिस्टर धनपत सिंह, ठीक है, याद होना चाहिए। मनी, धन, ठीक है, धनपत सिंह। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? मसल पावर और मनी को कंट्रोल करना इलेक्शन। रैंक्स ऑफ हरियाणा इन इट्स डिस्ट्रिक्ट इन वेरियस इंडाइसिस। अलग अलग रैंक्स आप देख लेना, इसमें कौन से इंडेक्स में क्या मिलेगी, ठीक है। एक दो मैंने हाईलाइट कर रखे हुए हैं। हरियाणा रैंक्स थर्ड इन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द कंट्री। तो फास्टेस्ट नहीं है, थर्ड नंबर पे हरियाणा इकोनॉमी के। हरियाणा रैंक्स थर्ड इन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन इंडिया। इन द रिपोर्ट ऑफ सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, हरियाणा गोट द फर्स्ट पोजीशन। सोशल प्रोग्रेस में फर्स्ट पे है। In the report of social progress index, Haryana got the first position among the safest state of the country. तो जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर होंगे, उसमें जो सेफ्टी के पैरामीटर है उसमें हमें क्या मिली है? फर्स्ट पोजीशन। हरियाणा स्टेट रैंक सेकंड इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIC। रिसेंटली हरियाणा रैंक टॉप पे आएगा अनएम्प्लॉयमेंट में। तो हरियाणा क्या है? टॉप पे आया है अनएम्प्लॉयमेंट में। गलत मतलब थोड़ा मतलब कि सही नहीं है, ठीक है। टॉप तो क्या ही करना इन चीजों में। हरियाणा हैज एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 37.4%, फॉलोड बाय राजस्थान, दिल्ली एंड बिहार, ठीक है। ये देख लेना एक बार आप। हरियाणा हैज बीन द एट द सेकंड पोजीशन इन द कंट्री इन द सर्विस ऑफ डायल, जो आपकी इमरजेंसी सर्विस होती है, डायल 112, इसमें सेकंड नंबर पे हम आते हैं, ठीक है ना। काफी फास्ट रिस्पॉन्स है, 8 मिनट 22 सेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, ठीक है। और कम करना चाहिए इसको। बाकी सेकंड नंबर पे हम डायल सर्विस 112 में, जो कि एक इमरजेंसी सर्विस है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन हमारा स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो मेन पर्सनैलिटी हम देखेंगे। इन द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड इन बुल्गारिया, हरियाणा रेसलर अमित पंघल वॉन द गोल्ड मेडल इन द फाइनल। तो अगेन आपको पता होना चाहिए अमित पंघल कौन सी पंघल जो कौन से फील्ड से है? रेसलिंग से है। और अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो बुल्गारिया में थी, वहां पे इनको गोल्ड मेडल मिला है। रैंक ऑफ हरियाणा इज 5th इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। सॉरी, 5th जो खेलो इंडिया गेम था उसके अंदर हरियाणा की रैंक क्या है? सेकंड है। फर्स्ट रैंक थी महाराष्ट्र की। कहाँ पे हुए थे? भोपाल के अंदर। और मैस्केट था चीता, आशा एंड मोगली। Recently, Vinesh Fogart has won the bronze medal in the 53 kg category in the World Championship. तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में विनेश फोगाट को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। बजरंग पूनिया को जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी आपकी बेलग्रेड में, उसमें मिला है गोल्ड मेडल, ठीक है। बजरंग पूनिया हैज वोन अ रिकॉर्ड 4th मेडल इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन साइबेरिया, बेलग्रेड। हरियाणा हैज वोन अ टोटल ऑफ 20 मेडल्स इन द ईयर कॉमन। एक मैंने इसको चेक करेंगे, मैंने गोल्ड है, इसमें गोल्ड लिखा, मेडल लिखा हुआ है, ठीक है। चेक कर लेना इसको कि रिकॉर्ड 4th मेडल लिखा है, कौन सा मेडल है मेरे, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बजरंग पुनिया को बेलग्रेड में एक बार कंसर्न करना सर्च इसको। हरियाणा हैज वोन अ टोटल ऑफ 20 मेडल्स इन दिस ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स, आउट ऑफ विच 17 मेडल्स आर इन द इंडिविजुअल इवेंट्स एंड 3 मेडल्स आर इन द टीम। तो एक बार मेडल देख लेना कि कॉमनवेल्थ के अंदर वैसे तो इंडिया को 61 मेडल मिले हैं, 4 स्पोर्ट था, ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है, ठीक है। पर हरियाणा स्पेसिफिक अगर बात करें तो 20 मेडल मिले हमें। 5 wrestler from Haryana won won the country 3 gold, 1 silver, 1 bronze in the wrestling। रेसलिंग में 5 गोल्ड आपके मेडल्स हैं, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं हमारे जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे आपके वहां की। अब देखो कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुए थे? बिर्मिंगम 2022 के अंदर, ठीक है ना, वहां पे हुए थे। आगे मैंने दे रखा है वैसे, आगे आएगा, ठीक है। चलो ये देख रहे हो किन किन को गोल्ड मिला है? हाँ, ब्रॉन्ज मेडल है। ब्रोंज है, यस। ठीक है। तो ये एक बार करेक्ट कर लेना, मतलब 4th मेडल में लगातार, मतलब 4 मेडल मिल चुके वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, इस बार ब्रोंज है।
और ये जो कॉमनवेल्थ के अंदर है ब्रिमिंगम में जो हुआ था, तो वहां पे गोल्ड विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, दीपक पुनिया, नवीन मलिक, नीतू, अमित पंगाल और सुधीर, इनको कॉमनवेल्थ के अंदर है। ठीक है, ये सिल्वर, ये आपके ब्रोंज कहाँ पे हुए थे? ब्रिमिंगम में 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ। द हरियाणा गवर्नमेंट गिव कैश प्राइज ऑफ 1.5 करोड़ मिलता है गोल्ड मेडलिस्ट को, 75 लाख मिलता है सिल्वर मेडलिस्ट को और 50 लाख मिलता है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को कॉमनवेल्थ के अंदर। तो जो कॉमनवेल्थ के अंदर गोल्ड लाएगा उसको 1.5 करोड़, ठीक है, सिल्वर मेडलिस्ट को 75 लाख और 50 लाख ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को। हरियाणा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। अब ये अच्छी बात है कि नॉट ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी को भी चौथे स्थान पे जो आएगा उसको मिलेंगे 15 लाख रुपए कॉमनवेल्थ के अंदर, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, प्रतिभागी खिलाड़ियों का इनाम है 7.5 लाख। तो ये नोट करने वाले पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा बाकी को मिला, फोर्थ को 15 लाख और प्रतिभागी खिलाड़ियों का इनाम है 7.5 लाख। नेशनल गेम्स जो 2022 में हुए थे, हरियाणा ने थर्ड पे फिनिश किया है। ठीक है, फर्स्ट पे सर्विसेज आई थी, ठीक है, और सेकंड पे महाराष्ट्र स्टेट था, फिर थर्ड पे हरियाणा। हरियाणा के 116 मेडल थे, ठीक है, टोटल, और गोल्ड 38 थे। सर्विसेज के 61 गोल्ड थे, महाराष्ट्र के 39 गोल्ड थे। हालांकि टोटल मेडल महाराष्ट्र के ज्यादा थे, लेकिन गोल्ड के हिसाब से रैंकिंग आती है तो रैंक बनाई आपकी सर्विसेज की। द मैस्केट ऑफ द नेशनल गेम्स ऑफ 2022 इज नवाज, विच मींस लॉयन इन गुजराती। आप बताओ ये सर्विसेज क्या है, मतलब सर्विसेज मतलब की रैंक है हम सर्विस आपकी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ओ अच्छा, सर्विसेज, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो नेशनल गेम्स आपके कहाँ पे हुए थे? गुजरात के अंदर हुए थे, 6 सिटीज के अंदर, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर। अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, उनकी फील्ड देख लो कि मैच द फॉलोइंग आया था लास्ट टाइम। तो राहुल और ऋषभ को गोल्ड मिला है किसके अंदर? योगासना में, ठीक है। प्रवीण पाठक को भी योगासना के अंदर। शूटर अनीश बनवाला फ्रॉम करनाल, ठीक है, तो अनीश बनवाला किसमें? शूटिंग में। अमित पंगाल आगे हमने पढ़ा था रेसलिंग के अंदर, ठीक है। तो पर्सनैलिटी याद रखनी है, स्पोर्ट पर्सन किससे रिलेटेड है। Manjeet from Jhajjar district of Haryana has become the first swimmer in the Asia to swim 36 किलोमीटर from Ireland to Scotland। तो आयरलैंड से स्कॉटलैंड 36 किलोमीटर मंजीत ने क्या किया? स्विम किया। तो मंजीत इज अ स्विमर। टियाना फोगाट, ठीक है, टियाना फोगाट हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन 50 मीटर फ्री पिस्टल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये याद है ना, फोगाट सारी रेसलिंग में मत करके आ जाना। तो जो टियाना फोगाट है, शी इज इन द फील्ड ऑफ, ठीक है, आपका फ्री पिस्टल शूटिंग के अंदर है टियाना फोगाट, इसलिए मार्क किया मैंने आपको आगे। ये नहीं फोगाट देखते रेसलिंग कर दो, शूटिंग में है टियाना फोगाट। अंकुश पंगल ऑफ हिसार डिस्ट्रिक्ट हैज वॉन सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। रिसेंटली स्वीटी बुरा, ठीक है, इंडियन वुमन बॉक्सर हैज वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन बॉक्सिंग चैंपियन। इंपॉर्टेंट है, स्वीटी बुरा किस रिलेटेड है? बॉक्सिंग से, एंड शी वॉन गोल्ड मेडल इन एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप। मनु बाकर पता ही है आपको, शूटिंग से रिलेटेड 25 मीटर पिस्टल शूटिंग, ठीक है। विनेश फोगाट has become first Indian woman to win 2 medals in World Wrestling Championship. 2 Haryana players Mandeep and Amandeep were in the team that won Sultan Johar Cup। अब आपको पता होना चाहिए सुल्तान जोहर कप किससे रिलेटेड है। द सुल्तान जोहर कप इज एन एनुअल इंटरनेशनल अंडर 21 मैन फील्ड हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड इन मलेशिया, ठीक है। अंडर 21 का कॉम्पिटिशन है हॉकी के अंदर, सुल्तान जोहर कप। स्टेट्स फर्स्ट स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहाँ बनेगा? करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। स्टेट्स फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनेगा करनाल। देखो गुड़गांव और करनाल, पंचकुला, ये 3 थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको अलग मार्क करना। यहाँ पे क्या क्या हुआ है, काफी चीज होती है यहाँ पे। ये तो गुड़गांव के अंदर, एक करनाल के अंदर, ठीक है, गुरुग्राम, करनाल और पंचकुला, और चौथा अंबाला। इन 3-4 को आप कर सकते हो नोट अलग से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 6 प्लेयर्स फ्रॉम हरियाणा हैव बीन ऑनर्ड विद द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ठीक है। संदीप, द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर लाइफ टाइम किसको मिला था? सर राज सिंह, ठीक है, बस ठीक राज है। सिंह। और पद्मश्री के लिए हरियाणा से कौन है? 2 पद्मश्री सर डॉक्टर सुकमा, हाँ, एक बशीराम, ऐसा कुछ था शायद। बताओ अनुरेखा। बख्शीराम। ठीक है, हाँ, ठीक है, सही। चलो, अब देखो, अर्जुन अवार्ड कर लिए, पद्मश्री कर लिए, सॉरी द्रोणाचार्य कर लिए, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और देख लो किस किस को मिला है। अमित पंगाल, ठीक है, काफी आ रहा है कब से ना, ठीक है, बॉक्सर। सीमा पुनिया एथलीट। अंशु मलिक रेसलिंग,
सरिता मोर रेसलिंग, सरिता कुमारी कबड्डी, तरुण ढिल्लो पैरा प्लेयर फॉर बैडमिंटन। ठीक है, तरुण ढिल्लो याद रखना है, ठीक है, पैरा प्लेयर है बैडमिंटन के, नीचे पिक भी हो गया, ठीक है। अमित पंगा, ठीक है, पंगा मत लेना, मुक्केबाजी, ठीक है, एक पंगाल और थे रेसलिंग के अलग है, ठीक है। अमित पंगाल मुक्केबाज, ठीक है, याद रखना, अमित मुक्केबाज में। बॉक्सिंग सीमा पुनिया एथलीट, अंशु मलिक कुश्ती, सरिता मोर कुश्ती, साक्षी कुमारी कबड्डी, तरुण ढिल्लो बैडमिंटन। स्कीम्स हम मोस्टली कर चुके हैं, ठीक है, फिर भी एक दो चीज देख लो। स्कीम्स का अलग से वीडियो पूरी बनाई थी मैंने, है ना, उसमें बता रखे, डॉक्यूमेंट भी दे रखा है आपको। अब यार ना सेहत, जो सेहत है ऑब्वियसली हेल्थ से रिलेटेड है, पर किसके लिए है? स्कूल चिल्ड्रन के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हेल्थ स्कीम सेहत है, वो है अंडर दिस स्कीम द हेल्थ ऑफ द 25 लाख स्कूल चिल्ड्रन विल बी चेक ट्वाइस अ ईयर फ्रॉम द अपकमिंग एकेडमिक सेशन। तो हर एकेडमिक सेशन में, आने वाले एकेडमिक सेशन से साल में 2 बार हेल्थ चेकअप होगा 25 लाख स्कूल चिल्ड्रन का अंडर सेहत स्कीम, ठीक है। तो वहां पे आ जाएगा कि एक बार होएगा चेकअप, एक बार नहीं है 2 बार है, कितने का है? 25 लाख स्कूल चिल्ड्रन का, ठीक है, सेहत है। वहां पे डाल देगा सेहत है रिलेटेड टू विमेन, ठीक है ना, ऐसे नहीं है बच्चों के लिए, स्कूल बच्चों के लिए। स्कूल बच्चे हेतु सेहत योजना की जाएगी आरंभ। और इससे क्या प्रमोट होगा? जो बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, किसी का भी एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर मान लो किसी भी टाइम कुछ चेक करना हो तो आपके पास क्या होगा? डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड। किसी भी डॉक्टर को दिखाओ, कुछ एनालाइज करना है तो काफी फायदा होता है, ठीक है। तो इट विल प्रमोट द डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड सबको। तो ई बुक स्कीम है, ठीक है। डायरेक्टर हरियाणा साहित्य अकेडमी डॉक्टर चंद्रा त्रिका सेड दैट द ई बुक स्कीम विल बी लॉन्च्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर टू प्रमोट हिंदी इन हरियाणा। तो ई बुक स्कीम आएगी। फर्स्ट ई बुक, अब बुक्स के नाम देखो, 5 ई बुक्स हैं, तो ये भी को किसने लिखी थी ये भी ध्यान रखना है। फर्स्ट ई बुक्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद गोदान, ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद की जो गोदान है उसकी ई बुक बनेगी। रामधारी सिंह दिनकर की जो है रश्मि थी, कुरुक्षेत्रा, ठीक है, और धर्मवीर भारती की है कनुप्रिया और अंधा युग। तो ये 5 किताब याद रखनी है, 3 राइटर के नाम रखने हैं याद। इनकी क्या बनेगी? ई बुक बनेगी। विल बी मेड अवेलेबल अलोंग विद दिस द वर्क ऑफ रिकॉर्डिंग सम माइथोलॉजिकल टेक्स्ट इज ऑल्सो गोइंग ऑन। तो ई बुक स्कीम आ रही है हमारी, ठीक है। और डिजिटल लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, वो हम पहले पढ़ चुके हैं हरियाणा में, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, अपने बजट के अंदर लेके आ रही है। द टेक्निक ऑफ प्लांटिंग टोमेटो ऑन वाइन, ठीक है, विच विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द हीट एंड कोल्ड, ऐसा, ठीक है ना, इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन द सेमी एरिड इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द हॉर्टिकल्चर विल बी एस्टेब्लिश्ड इन गिगनाउ भिवानी के अंदर। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम कहाँ करते हैं, या वाटर सेविंग से रिलेटेड हम टेक्नोलॉजी कोलैबोरेट करते हैं इजराइल के साथ, इसलिए बता रहा था। हरियाणा चीफ सेक्रेटरी कौन है? संजीव कौशल हैज प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट हरियाणा एक्स सितु मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी। तो एक हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी आई थी, लैंड पूलिंग पॉलिसी आई थी, एक इन सितु, और सॉरी एक्स सितु क्या करना है? एक्स सितु मतलब आपने इकट्ठा किया और किसी दूसरी जगह पे डिस्पोज किया, है ना। इन सितु भी एक प्रोग्राम होता है, एक एक्स सितु भी है। तो एक्स सितु पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी आई है, प्रिपेयर की है, ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ एक्चुअली। अब उसमें करेंगे क्या? देखो, थ्रू दिस पॉलिसी एक लिंक सेटअप करेंगे कि जो नीड, जिसको रिक्वायर्ड है उसको वो क्या चला जाए, आपका जो पराली है वो चली जाए। अ लिंक विल बी एस्टेब्लिश बिटवीन फार्मर्स एंड द इंडस्ट्रीज। गौशाला, मान लो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, गौशाला को रिक्वायर्ड है, किसी भी यूजर को अगर पराली की रिक्वायर्ड है तो एक लिंक एस्टेब्लिश कर देंगे, फार्मर काटेंगे और वहां पे उसको क्या करेंगे, भेज देंगे पराली को। उसके बाद क्या, बेलिंग यूनिट, जो भी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं कि फार्मर को 50% सब्सिडी मिलेगी और कस्टम हायरिंग सेंटर उनको 80% सब्सिडी मिलेगी। इससे क्या होगा, आपका स्टबल मैनेजमेंट होगा। हरियाणा एक्स सितु मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी टू 2022 एम्स एट स्टबल बेस्ड बायोमास, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रीज, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, ब्रिक क्लिन्स, इन सब में क्या कर सकते हैं हम, इसको यूज कर सकते हैं पराली को। अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हैज बीन क्रिएटेड टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट इन पैकेजिंग मटेरियल। इवन इससे हम क्या कर सकते हैं, पैकेजिंग मटेरियल भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं। तो आप बताओगे स्टबल बर्निंग का क्वेश्चन आता है कि कैसे हम एक नई एक्स सितु पॉलिसी लेके आए जिसके थ्रू लिंकेज एस्टेब्लिश किया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी और डिफरेंट इंडस्ट्रीज को लिंक किया जाएगा टू मैनेज द स्टबल बर्निंग, ठीक है। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल हैज अप्रूव्ड द होम स्टे पॉलिसी टू मेक विलेज टूरिज्म। तो हम होम स्टे का जो कॉन्सेप्ट है वो हरियाणा में भी लेके आ रहे हैं टू प्रमोट द विलेज या रूरल टूरिज्म।
चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपको पता ही कहाँ पे है, आपकी हिसार, ठीक है। हैज डेवलप्ड 2 इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ मस्टर्ड। पहले वीट की थी, ठीक है, DPW, फिर हमने एक शुगर केन की थी CO से, अब RH, ठीक है, RH से किसकी है, आपकी मस्टर्ड की। तो ये नाम याद रखना, RH1424 RH1706, नंबर याद रहे ना रहे, ये याद होना चाहिए। RH किसकी है, आपकी मस्टर्ड से रिलेटेड। हरियाणा हैज बीन एट द टॉप पोजीशन इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ मस्टर्ड क्रॉप फॉर द लास्ट सेवरल ईयर। तो मस्टर्ड की प्रोडक्टिविटी हम टॉप पे है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, ठीक है ना, पहले भी की थी, फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ अ फैमिली हैविंग एनुअल इनकम ऑफ ₹1.8 लाख बेस्ड ऑन द डेटा वेरीफाइड बाय PPP। तो ऐसी फैमिली, अगेन जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, जिनकी इनकम, एनुअल इनकम 1,80,000 से कम है, एंड दे आर बीन वेरीफाइड बाय परिवार पहचान पत्र, उनको उनके कोई मतलब मेंबर की अगर डेथ होती है उसमें ना, तो उसको क्या की जाएगी, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। और ये वेरी करता है डिपेंड अपॉन द एज, देखो पूरा चार्ट दे रखा है ना। दिस स्कीम विल प्रोवाइड एन असिस्टेंस व्हिच विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ दैट पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी, दोनों में दी जाएगी, डेथ में भी और परमानेंट डिसेबिलिटी में, और एज के अकॉर्डिंग अमाउंट वेरी करेगा। द बेनिफिट अमाउंट शैल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ ₹2 लाख अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सारा पहले करा चुका हूँ सर्वे के अंदर, ये अमाउंट उसके अंदर इंक्लूड होगा। अवेलेबल इन द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 40 ईयर्स ओनली। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर इशूड गोल्डन कार्ड्स, अगेन पूछ लेगा गोल्डन कार्ड किसके लिए इशू किए गए, आपके आयुष्मान भारत के अंदर किए गए, ठीक है। गोल्डन कार्ड टू द बेनिफिशियरी बाय लॉन्चिंग द गोल्डन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इन द मानेसर टू मेक गोल्डन कार्ड्स अंदर आयुष्मान भारत। तो हेल्थ के रिगार्डिंग आयुष्मान भारत के अंदर गोल्डन कार्ड इशू किए गए हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड आयुष्मान भारत योजना विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू द नीडी। और हरियाणा की जो आयुष्मान भारत से रिलेटेड हेल्थ के लिए कौन सी स्कीम है, चिरायु हरियाणा। नाउ मोर देन 28 लाख फैमिलीज इन द स्टेट विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, चिरायु हरियाणा। अब ये देखो अगेन इंपॉर्टेंट है, अब अगेन ये मैंने ऐड किया है, देखो सर्च करके ऐसे आपको ऐड करना है। करंट अफेयर में तो न्यूज ये थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हैज नाउ बीन मर्ज विद मिशन शक्ति संबल, भाई इतना दे रखा था, लेकिन हमें पता होना चाहिए भाई क्या मर्ज किया है, मिशन शक्ति क्या है, ठीक है। तो ये देखो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन शक्ति लॉन्च किया था पहले, इसके लिए फॉर द इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, पूरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसका नाम क्या है, मिशन शक्ति। तो आज तक आप जो भी वुमेन एम्पावरमेंट के क्वेश्चन मेरे को पक्का पता है, सब ये लिख के आते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सबकी फेवरेट स्कीम थी आज तक की। लेकिन अब आज के बाद आप चेंज करोगे इसको, अब आप जो मेजर स्कीम लिखोगे वो लिखोगे मिशन शक्ति, ठीक है ना। ये एक इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम मिशन शक्ति। एक सेकंड, is an umbrella scheme for the safety, security, empowerment of the women for the implementation during the 15th finance commission period। तो 2021-22 से 2025-26 तक जो वुमेन एम्पावरमेंट की मेन अम्ब्रेला स्कीम है, जिसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट का ध्यान रखा जाएगा वुमेन का, वो है मिशन शक्ति। द कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति हैज बीन डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट टेक्स केयर ऑफ द वुमेन्स नीड ऑन लाइफ साइकिल कॉन्टिन्यूम बेसिस। मैंने आपको पहले बताया था, वुमेन का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स आए, सॉल्यूशन आए, तो आपको लाइफ साइकिल अप्रोच करनी है। प्री बर्थ की फीमेल इन्फेंटिसाइड होती है, ठीक है, फिर बर्थ के टाइम पे, फिर चाइल्डहुड के टाइम पे, फिर एडोलसेंस के टाइम पे, फिर मैरिज के टाइम पे, फिर ओल्ड वर्किंग, जब वर्किंग करती है वुमेन तो उसके टाइम पे, फिर आपकी ओल्ड एज के टाइम पे। तो लाइफ साइकिल अप्रोच करनी है, तो हर टाइम पे हेल्प करेंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल कॉन्टिनम। मिशन शक्ति है 2 स्कीम्स, इसके अंदर 2 है, एक तो संबल और एक है समर्थ्या, ठीक है। वाइल संबल सब स्कीम इज फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, द समर्थ है मतलब कि आपको क्या करना है, कैपेबल बनाना है। सब स्कीम इज फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। द कंपोनेंट ऑफ संबल सब स्कीम कंसिस्ट ऑफ अर्स्टवाइल स्कीम ऑफ वन स्टॉप सेंटर। तो जो ये पहली स्कीम थी, वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे किसके अंदर आ गए, आपके संबल कंपोनेंट के अंदर। वहां पे डाल देगा कि संबल के अंदर क्या है, समर्थ के अंदर क्या है, समर्थ के अंदर, ठीक है। नारी अदालत विद कंपोनेंट, विद न्यू कंपोनेंट ऑफ नारी अदालत, ये भी इसी के अंदर आ गया संबल के अंदर, ठीक है ना। वुमेन्स कलेक्टिव to promote and facilitate alternative dispute resolution and gender justice in the society and within the family। तो नारी अदालत भी एक इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज इन द संबल। और जो आपका समर्थ है उसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या है आपके, उज्ज्वला होम्स, स्वादर गृह,
वर्किंग वुमेन हॉस्टल, नेशनल क्रैच स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. It also consists hubs at national, state and district level for empowerment of women. Again important scheme है, changes हुए रिसेंटली, पढ़ना ठीक है, मैंने आपके लिए कर दिया है, लिख दिया यहाँ पे कंपोनेंट. जल जीवन सर्वे, ठीक है. तो ये हो गए हमारे एक साल के करंट अफेयर्स. आई थिंक हाँ ओवर हो गया, ठीक है. दैट्स इट. ये एक साल के हमारे करंट अफेयर्स थे, हरियाणा स्पेसिफिक जो थे.